1 मिनट रिकॉर्डिंग। यस, वेलकम, सभी का स्वागत है। आज के इसमें प्लांट एंड मशीनरी जो मिशन नंबर 5 है, एंड ये हैकाथॉन नंबर 4 है पूरा साल का। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये हम करेंगे कि प्लांट एंड मशीनरी इसका ऑपरेशंस कैसे होता है, प्लांट एंड मशीनरी जब सेलेक्ट करते हैं तो कैसे उसको सेलेक्ट करना चाहिए, क्या उसमें बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कंसिडर करनी चाहिए। ये सारी चीज़ों के बारे में वी आर गोइंग टू लर्न। हम इसके बारे में लर्न करेंगे, एंड ये हम आज के इस सेशन में लाइक सीखेंगे। लाइक वेलकम, सभी का स्वागत है। लेट गेट स्टार्टेड, हम शुरू करते हैं। क्योंकि ये मिशन जो हमारे होते हैं, ऑल मिशंस दे आर लाइक स्टेप बाय स्टेप। मतलब हम शुरू करते हैं कौन सी चीज़, तो वो कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको करना है आगे। जो फर्स्ट सेशन था, हमको पता है कि जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट ये था, मिशन था। सो दैट इज वन, लाइक टू सेलेक्ट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट करते हैं, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट करते हैं, इसके बारे में था। उसके बारे में द सेकंड लाइक मार्केट रिसर्च वो कैसे होता है, उसके बारे में था। लाइक उसके बाद में द थर्ड एंड फोर्थ, एंड नाउ द फिफ्थ इज वी हैव लाइक हियर टुडे। तो वो हम मतलब मैं शेयर करूंगा आपके सामने। जो मेरा माइंड मैप है, रेगुलर हम जो देखते हैं कि ये जो हमारी FAME फेम लाइक जो ग्रुप है हमारा, जो हमारी कम्युनिटी है, सो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसी कम्युनिटी है। उसमें ये सारी चीज़ें एक 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 हम करके सीखते हैं एवरीडे। तो बेसिकली उसमें एक इम्पॉर्टेंट ऐसा पॉइंट है कि जो 90 डेज में हम, ये प्रोग्राम ऐसा है कि वी हैव टू जस्ट लॉन्च आवर सिस्टम। तो ये कैसे होता है, ये हमको एक्चुअली यहाँ लर्न करना है। विद इन 90 डेज वी कैन लॉन्च द प्रोडक्ट। हम ये कैसे कर सकते हैं, ये हमको सीखना है। अभी तो वी आर लाइक वी हैव कंप्लीटेड द अक्टूबर मंथ, एंड वी आर इनटू नवंबर, एंड ये दूसरा महीना है, राइट। ये हम लाइक देखेंगे। उसके बाद में प्राइमरी गोल, ये जो हम हैकेथॉन लेते हैं उसका ये है कि आपको जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए, वो सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड उसके लिए ये होना बहुत आवश्यक होता है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट है। तीसरा, वाई फेम जो फ्रेमवर्क क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको क्लैरिटी चाहिए प्लस कॉन्फिडेंस चाहिए। नो गेसिंग, प्रूवन फ्रेमवर्क्स यहाँ हम दिखाएंगे आपको। कोई भी गेसिंग नहीं यहाँ। जो प्रूवन फ्रेमवर्क है वो, उसमें हम बिलीव करते हैं। यहाँ स्पीड से काम होता है। लाइक जो मतलब यहाँ है कि देखो, 12 से 18 महीने में जो नहीं होता वो 90 दिनों में हम करते हैं। सो दैट इज द रियली पावर ऑफ स्पीड। वो बहुत फास्ट चीज़ें हम करते हैं, एंड दैट इज वाई उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें करना है। इसीलिए ये हैकाथॉन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंटरशिप प्लस कम्युनिटी। यहाँ आपको कम्युनिटी मिलती है, मेंटोरशिप है मेरी ओर से। सो यू आर वेरी वेरी मच क्लियर दैट यू आर नॉट अलोन। आप एक सिंगल यहाँ कोई नहीं है। यू ग्रो विथ गाइडेंस एंड पियर्स। मेंटर का गाइडेंस मिलता है, एंड जो आजू बाजू के साथ अपने लोग हैं उनके साथ भी आप काम कर सकते हैं। ये चौथा उसमें है कि प्रैक्टिकल टूल्स जो होती है मैं आपको सिखाता हूँ। AI ड्रिवन रिसर्च होता है, मार्केट टेस्ट फार्मूलाज होता है, प्राइसिंग होती है, एवरीथिंग। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली फिफ्थ इज, दिस इज अ रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। दिस इज नॉट अबाउट जस्ट थेरी, बट इट इज अ प्रैक्टिकल। ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये फ्रेमवर्क बहुत अच्छा है, एंड ये काम करता है। जैसे कि फर्स्ट मंथ में हमने बहुत सारी चीजें सीखा, प्रोडक्ट सिलेक्शन, मार्केट रिसर्च, बिजनेस मॉडल, ये सारी चीजें हमने अभी सीखा। नाउ हम दूसरे महीने में हैं, एंड नाउ जो हम यहाँ बिजनेस प्रोसेस सेटअप जो आज की बात करते हैं, जो प्रोसेस सेटअप मतलब पूरा जो प्लांट का सेटअप हम कैसे कर सकते हैं, रॉ मटेरियल उसको कैसे करना है, एवरीथिंग हम उसके बारे में आज लाइक लर्न करेंगे। ये बेसिकली उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है, जो हम जो फ्रेमवर्क में जो सारी बातें होती है। सो दैट इज हाउ वी हैव डिजाइंड आवर होल हैकाथॉन सिस्टम। एंड ये बेसिकली ऐसे काम होता है। जैसे मैं आपको दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट एक माइंड मैप शेयर करता हूँ। जैसे आपको पता है दैट माइंड मैप अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हैकाथॉन 4.0 जो अभी हमारा शुरू है। सो दैट इज रियली आवर
फेम कम्युनिटी है, उसमें हमारी जो गाइडलाइंस होती है, हमारी जो विजन, मिशन एंड लाइक जो पिलर्स होती है कम्युनिटी की, वो क्या है, हम उसके बारे में थोड़ा-सा फास्ट उसमें हम डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद में इमीडिएटली हम शुरू करते हैं कि कैसे हमको एक्चुअल में जो प्लांट हमको सेटअप करना है, उसका लेआउट करना है, कैसे उसको ये सारी हम चीज़ें करेंगे, सीखेंगे। एंड ये भी देखेंगे कि कैसे हम उसको आउटसोर्स भी कर सकते हैं। लास्ट सेशन में हमने जैसे फॉर्मुलेशंस के बारे में बात किया था, सो ये सारी बातें हम उसके बारे में लर्न करेंगे, राइट? सो हमारा जो कम्युनिटी है उसका मिशन है एक्चुअली टू लाइक रियली टू बिल्ड अ डिजिटल फर्स्ट इकोसिस्टम इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, टू क्रिएट 1 मिलियन फूड एंड एग्रो एमएसएमई बिजनेस ओनर्स। ये एक्चुअली हमारा मिशन है। एंड डिजिटल फर्स्ट इकोसिस्टम एंड ये क्रिएट करना चाहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, हम यहाँ सिर्फ वी आर नॉट टू ट्रेन, सिर्फ हम ट्रेनिंग के लिए नहीं, तो वी आर हियर टू रियली build the business leaders here. So that is the mission. Vision is to really like food and nutrition for everyone. ये हमारा विजन है कि फूड एंड न्यूट्रिशन हर एक के लिए दुनिया में मिलना चाहिए। ये हमारा विजन है। 3 विन्स जो हमारी होती है, इसी एवरीवन शुड विन, फार्मर शुड विन, very importantly you should win, and the third is our customer also should win. So ये 3 विन के लिए हम काम करते हैं। लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ फूड एंड एग्रो एमएसएमई इन वर्ल्ड, ये क्रिएट करना चाहते हैं। ये हमारा विजन है। सो ये द 3 पिलर्स ऑफ दिस कम्युनिटी आर इनोवेटिव बिजनेस मॉडल एंड वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन करना, इनोवेशन करना, ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड इज पर्सनल डेवलपमेंट एंड माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन। द सेकंड इज, थर्ड इज डिजिटल टूल्स एंड फॉर स्केल एंड एआई फॉर बिजनेस ग्रोथ। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड ये कैसे हो सकती है, ये इस सभी के बारे में हम अभी इसमें लाइक बात करते हैं ये कम्युनिटी में। सो दैट इज हाउ इट इज इम्पोर्टेंट। एंड कोड ऑफ ऑनर, जैसे हम कोलैबोरेशन करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, अकाउंटेबिलिटी हम रहना चाहते हैं, कंटिन्यूस हम लर्न करना चाहते हैं, कुछ हर दिन सीखना चाहते हैं। फोर्थ इज सपोर्ट। सपोर्ट इज अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइक थिंग, एंड वी विल बी हियर टू सपोर्ट you. The fifth is integrity. Integrity means like maintain honesty, कुछ भी हम गलत नहीं करेंगे, ऑनेस्टली करेंगे। पर्पज प्लस प्रॉफिट हियर, हम पर्पज के साथ प्रॉफिट भी इसकी बात हम करेंगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टॉप वैल्यूज की अगर यहाँ बात हो तो इनोवेशन, एथिक्स, रेस्पेक्ट, एक्सेलेंस, लोकल एम्पावरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, ये हम इसकी बात करते हैं। लाइक इनोवेशन तो हम रेगुलर करते हैं, इथिक्स भी, वी हैव एथिकल वैल्यूज इन आवर इकोसिस्टम। रेस्पेक्ट टू ईच अदर, हम हर एक को रिस्पेक्ट, यहाँ रिस्पेक्ट से बात करेंगे, रिस्पेक्ट से काम करेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट ये है। एक्सेलेंस, जो कुछ भी हम करेंगे, स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस, एक्सेलेंट चीज करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे। लोकल एम्पावरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, ये कुछ वैल्यूज है हमारी, जो टॉप वैल्यूज है हमारी। कम्युनिटी गाइडलाइंस ऑफ कोर्स इसमें होती है कि जो कुछ भी यहाँ हम रेगुलर करते हैं कि नो सेल्फ प्रमोशन, हमारा प्रमोशन सेल्फ करने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे को हमको मदद करना, हेल्प ईच अदर। देखो, गिविंग इज द बेस्ट वैल्यू, जितना आप दे देंगे यू विल रिसीव। तो ये यहाँ माइंडसेट हमारा होना चाहिए। लाइक ज्यादा से ज्यादा हमको हेल्पिंग माइंडसेट अगर होगा तो वट एवर यू गिव यू विल रिसीव। सो ये माइंडसेट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो वी आर हेल्पिंग ईच अदर एंड वी आर ग्रोइंग। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट माइंडसेट। एंड नो मनी ट्रांजेक्शन्स इन बिटवीन। अभी बहुत सारे लोग एक दूसरे को अगर पहचान भी जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल भी जाते हैं, तो कोई भी मनी ट्रांजेक्शन्स इसमें होना नहीं चाहिए। अगर मनी ट्रांजेक्शन, वो दिस इज योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। सो दैट इज हाउ आवर कम्युनिटी वर्क्स एंड वी आर ऑल हियर फॉर ग्रोथ। हमारी ग्रोथ के लिए खुद के हम यहाँ आए हैं। सो लाइक दिस इज नाउ द लाइक सेकेंड मंथ ऑफ द हैकेथॉन। ये अभी वी आर इनटू द लाइक टुडे इट इज
6th of November. So we have started the November and यहाँ जो हमारा गेम प्लान ऐसे होता है जैसे कि हमने बहुत सारा 1 महीने में अभी सीखा है। लाइक वी आर 30 डेज़ गॉन ऑलरेडी, 100 डेज़ में से 30 डेज़ गए हैं। अभी 30-35 डेज़ मतलब वी हैव ओवर। हमारे 3 दिन का प्रोग्राम बहुत सारे लोगों ने किया। 7 डेज़ का भी जो कोर्स है हमारा, वी हैव डन इट। 90 डेज़ का भी प्रोग्राम रन हो रहा है। उसके बाद में 180 डेज़ में हम वी आर प्लानिंग टू रियली स्टार्ट सेलिंग। ये जो 90 डेज़ के बाद हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे एंड हमारा प्रोडक्ट हम सेल करने के लिए शुरू करेंगे। सो दैट इज़ द रियल प्लानिंग, द रियल जर्नी, दैट इज़ द पाथ 2.0। हमको ऐसे ही करना है क्योंकि दिस इज़ अ पाथ डिज़ाइन्ड फॉर यू। ये पाथ डिज़ाइन है एंड ये प्रूव्ड पाथ है। 18 महीने के अंदर वी आर प्लानिंग टू गेट द सेल्स ऑफ रुपीज़ 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का हम बिज़नेस टर्नओवर करना चाहते हैं लाइक 1.5 साल में। तो ये टारगेट है एंड 36 लाइक मंथ में या 3 महीने के अंदर अप्रॉक्सिमेट 10 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक का भी बिज़नेस हम यहाँ कर सकते हैं। सो दैट इज़ हाउ द रियली path has been designed and you have to like follow it. There is no like question of any asking questions because it is a proven system. So very important, brain in the freezer action उसको बोलते हैं क्योंकि we have to just follow the system because यहाँ जो पाथ है, रोड ऑलरेडी बन चुका है, सीमेंट रोड है, उसमें आपकी गाड़ी लाइक दौड़ेगी। देयर इज नो नीड टू लाइक धीरे धीरे जाने में कोई मतलब नहीं। सो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड द हाईवे। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये बेसिकली हम जब बात करेंगे माइंडसेट, स्ट्रेटेजी एंड फोकस की, अब जब बात करेंगे, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर द सक्सेस ऑफ एनी एंटरप्रेन्योर। जो बिजनेस हम करते हैं उसमें माइंडसेट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। देखो माइंडसेट हमारा क्योंकि ये बिजनेस में बहुत सारी अनसर्टिनिटीज होती है, अनसर्टेनिटी होती है, तो इसीलिए व्हाई बिकॉज ये हमारा लाइक देयर शुड बी माइंडसेट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड ऑलवेज वी शुड बी हैविंग द we can say a good context setting for our mindset. So उसके लिए क्या करना पड़ता है? डेली गोल राइटिंग करनी पड़ती है, अफर्मेशंस करना पड़ता है, हमारी अफर्मेशंस लिखने पड़ते हैं या फिर हम बोलना चाहिए अफर्मेशंस में, तो ये कर सकते हैं। तीसरा स्ट्रेंजर्स सीक्रेट जो है 90 डेज में वो आप लिसन करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं रेगुलर ये बात करता हूँ कि स्ट्रेंजर्स सीक्रेट इज द बेस्ट ऑडियो इन द वर्ल्ड। पूरा दुनिया में सबसे बड़ी ऑडियो है पर्सनल डेवलपमेंट की। तो आप ये डेली सुनना, अभी भी मैं सुनता हूँ मॉर्निंग में जब हम वॉक करने जाते हैं, तो इट इज आई लिसन टू इट वेरी केयरफुली। सो इट्स अ वेरी मच रिकमेंडेड। ये डेली हम जैसे गोली लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसी के तरह ये डेली मतलब काम करता है हमारे माइंड के लिए। तो इट इज रिकमेंडेड टू गेट दिस ऑडियो। मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है स्ट्रेंजर्स सीक्रेट इन द वर्ल्ड, ऐसा अगर टाइप करिए किए तो आपने, ये अर्ल नाइटिंगेल की ऑडियो है एंड इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल ऑडियो। तो ये कैन यू कैन लाइक ये आप सुन सकते हैं। दूसरा उसमें है कि प्रोडक्ट ट्रैफिक एंड सेल्स, जैसे कि प्रोडक्ट के बारे में हम अभी सीख रहे हैं कैसे उसको लॉन्च करना है। सो दैट इज द स्ट्रेटेजी अबाउट प्रोडक्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फोकस ऑन अटेंड माय लाइव क्लासेस एवरी लाइक वीक, क्योंकि हर वीक में आई मेरा इंटेंशन यहाँ एक ही है कि आपको यहाँ प्रोग्रेस के पाथ पर ले जाना चाहता हूँ। क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट है कि जब तक आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, देखो बिजनेस इज अगेन अ गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे, रेगुलर नहीं होंगे, तो यू विल नॉट गेट रिजल्ट। क्योंकि देखो कोई भी चीज हमको अगर रिजल्ट मिलना है तो उस पर काम करना पड़ेगा। वी हैव टू बी वेरी मच लाइक अप्लाइंग वट एवर यू आर लर्निंग। यहाँ में जो कुछ भी आप लर्न करेंगे, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का टोटल जो कोर्स है मेरा, दैट इज वेरी स्ट्रिंजेंट एंड जितनी जरूरत है उतनी ही मैं आपको बोलता हूँ, नॉट ऑल थिंग्स। क्योंकि जो हमको चाहिए ये पूरा बिजनेस करने के लिए, नॉट ओनली बिजनेस, प्रॉफिट कमाने के लिए, सेल करने के लिए, एंड इट इज अ डायरेक्ट, इट इज नॉट बी
बीटिंग अराउंड द बुश, कोई भी ऐसा घुमा फिरा के कुछ नहीं, इट इज डायरेक्ट फोकस हम करके बात करते हैं। सो ये इसीलिए हम वी रिकमेंड दैट यू शुड अटेंड माय क्लासेस, क्योंकि अगर क्लास नहीं अटेंड करेंगे तो यू विल अगेन बी नेगेटिव हो जाएंगे, आप बोलेंगे नहीं नहीं होता। सो अगेन क्योंकि क्या होता है, एक जोन होता है, उस जोन में अगर हम काम करते हैं तो वी आर ऑलवेज इन दैट जोन एंड इन द पॉजिटिव जोन। तो ये होता है, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज द वन इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद में जो पाथ मैंने दिया है उसको फॉलो करो। जो पाथ मैंने ऊपर दिया था, लाइक फिफ्थ इसमें है कि एंगेज डेली इन द कम्युनिटी अपडेट। जो कुछ भी कम्युनिटी का अपडेट हो रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसको अपडेट करते रहिएगा। एंड कम्युनिटी में क्या हो रहा है, आपके बाजू को लोग जो कम्युनिटी में ऑलरेडी है वो कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, इसके बारे में आप उसको कर सकते हैं। ये फोर्थ है। द फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट इज स्किल्स। ऑफ कोर्स ये स्किल्स एंड क्वेश्चन एंड आंसर ये आपको ऑलरेडी चैप्टर हो चुका है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हैकाथॉन 4.0। अभी हम देखेंगे कि ऑल दिस सेट नाउ, ये हमारा बेसिक, क्योंकि एवरी टाइम मैं ये रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि हमारे डीप जाना चाहिए, हमारा एक कॉन्टेक्स्ट है। एंड लाइक वी हैव टू अंडरस्टैंड हमको कहाँ जाना है, राइट। हम हर टाइम बैटरी रिचार्ज जैसे करते हैं, ऐसे ही हम ये चीज करते हैं, क्योंकि हम भी कभी मतलब हम तो ह्यूमंस है, हम भी लो हो जाते हैं, कुछ नेगेटिव हमको थॉट्स आते हैं। लाइक वी आर ऑल ऑन द सेम जर्नी। तो क्या होता है, बहुत बार हमें भी ऐसा लगता है कि यार ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब हम ये कम्युनिटी में आएंगे, जब सक्सेस स्टोरीज सुनेंगे, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर देखेंगे, तो आपको लगता है कि नहीं भाई ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये अगर अचीव कर सकता है कुछ करोड़ों की कंपनी बनाना तो हम भी अचीव कर सकते हैं। दैट्स द इंस्पायरेशन एंड दैट इज द जोन वेयर वी हैव टू वर्क आउट, राइट। इसीलिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए हमारा प्लग इन होना एवरी वीक इम्पॉर्टेंट। हर गुरुवार को रात 8 बजे हमको यहाँ आना एंड ये लिसन करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मेरे लिए, एवरीवन, लाइक हर एक के लिए चार्जिंग पॉइंट है। सो प्लीज मेक इट लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर प्रोग्राम। तो ये आपका प्रोग्राम आप ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दैट इज वाई it is I recommend that each and everyone you should be in the zone of food and agro MSME this thing. So इसके बाद में नाउ हम अभी स्ट्रेट चलते हैं टू द टुडेज टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, द प्लांट, हाउ टू रियली सेलेक्ट द प्लांट, मशीनरी, उसका प्रोसेसेस एंड जो प्लांट का डिजाइन, ये सब चीजें क्या होती है, कैसे उसको करना चाहिए, इवन आज की जो टॉप मशीनरीज क्या क्या होती हैं, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। एंड उसके बाद में हम देखेंगे कि इवन वाइट लेबलिंग या फिर प्राइवेट लेबलिंग भी कैसे करना चाहिए। एंड टू स्टार्ट विथ, जो शुरू करने के लिए हमको कैसा अप्रोच करना चाहिए, हाउ एक्चुअली द स्टार्टअप्स आर डूइंग दैट। जो फूड प्रोसेसिंग की स्टार्टअप जो बहुत सारा बिजनेस ग्रो करती है विद इन सम ईयर्स, कुछ सालों में, 4 सालों में, 5 सालों में, 6 सालों में, ये बहुत ही अच्छा बिजनेस ग्रो करती है। लाइक दे कैन ग्रो टू 100 to 500 करोड़ इवन। तो ये कैसे करती है प्रैक्टिकली, ये सारी चीजें हम देखेंगे, क्योंकि वी आर इनटू दैट ओनली। हम जो बहुत नेसेसरी चीजें हैं इस बिजनेस में क्या करना चाहिए उसी को हम सीखते हैं, एंड दैट इज वी फॉलो इम्पोर्टेंट पाथ। तो ये हम लाइक देखेंगे। तो लेट गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। मैं आपको शेयर कर रहा हूँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टुडेज दिस थिंग चैप्टर, दैट इज प्लांट सेटअप प्रोसेस फ्लो, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यस। सो ऑपरेशन एफिशिएंसी, ये तीनों तीनों चार चीजें हम यहाँ आज सीखने वाले हैं। सो हम देखेंगे कि कैसे एक्चुअली ये मिशन 5 में हम प्लांट सेटअप, प्रोसेस फ्लो एंड ऑपरेशन एफिशिएंसी का बारे में देखेंगे, एंड हाउ इट इज इम्पोर्टेंट, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ये क्या होना चाहिए, देखो बहुत इम्पोर्टेंट आजकल की इसमें ये होती है कि
मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू रियली लाइक अप्रिशिएट, ये इसलिए करता हूँ क्योंकि आपने ये मतलब मेरा कोर्स ज्वाइन किया। व्हाई? बिकॉज नॉट बिकॉज आप मेरी कम्युनिटी में हैं, बिकॉज ये है कि आपको कुछ तो क्लैरिटी मतलब है कि भाई बिजनेस में सिर्फ आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आज का अगर है तो मैं आपको बोलूं तो ये चैलेंज है लोगों का कि भाई लोग क्या करते हैं, तो कोई सब्सिडी मिलती है या फिर कोई तो मुझे मशीनरी दे रहा है, इसीलिए मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ। ये जो माइंडसेट है ना, दैट इज वेरी वेरी लाइक वी शुड बी अलर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, हमको अलर्ट होना चाहिए क्योंकि देखो बहुत सारे 95% लोग अभी आप यहाँ है, लाइक आप एक 5% लोगों में से लोग हैं आप, क्योंकि 95% ये सोचते हैं कि नहीं चलो भाई, हमें क्या करना है, हमें मशीनरी लेना है, प्रोडक्ट बनाना है, हमको मतलब बेचना है, तो ये प्रोसेस। बट रियली इट इज लाइक दैट? नो, इट इज नॉट लाइक दैट। ये कैसे है? ये रिवर्स है एक्चुअली। वी हैव टू मार्केट रिसर्च फर्स्ट, देन वी हैव टू टेक द स्टेप ऑफ हाउ टू, कौन सा प्रोडक्ट उसमें होना चाहिए। मतलब फर्स्ट मार्केट रिसर्च दे, बाद में प्रोडक्ट रिसर्च, एंड उसके बाद में आपको जो मशीनरी वगैरह लगती है उसके बाद में ये आती हैं चीजें। सो दैट इज द थर्ड एक्चुअली। ये जो मतलब प्लांट सेटअप ये पूरा बाद में आता है एक्चुअली, इट इज नॉट फर्स्ट। सो इसीलिए आपको मैं यहाँ बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि यू नो द राइट प्रोसेस, क्योंकि मार्केट रिसर्च करके कौन सा प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करना है जो अगले 10 साल में 15 साल में बहुत अच्छा उसका सेल हो सकता है, उसका मार्केट क्या है, इसका आपको इंफॉर्मेशन होने के बाद आपको एक प्रोजेक्ट मैं रेगुलर बना के देता हूँ, एंड उसके बाद आपको क्लैरिटी आ जाती है कि भाई ये बहुत अच्छा बिजनेस है, इसमें हम जाएंगे, एंड उसके बाद में हम प्रोडक्ट उसमें लॉन्च करते हैं। सो ये एक्चुअली उसका होता है प्रोसेस। तो आपको मैं बेसिकली बताऊंगा कि क्या प्लांट सेटअप, कैसे प्लांट सेटअप करना चाहिए। मैं आपको कुछ यहाँ जो सक्सेसफुल बिजनेसेस की स्टोरीज मतलब यहाँ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि देखो हम बेसिकली वी आर लाइक एंटरप्रेन्योर्स विच विथ अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। बहुत छोटी अमाउंट होती है हमारे पास, एंड वहाँ से हम शुरू करते हैं। हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत लीन एंड मतलब प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। इसी के लिए मैं आपको ये बात देता हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है ना, आपका मे बी आपका जो मतलब बजट है मे बी 20 लाख 50 लाख हो सकता है, या है ठीक है। वो उसमें से आपका 20% या फिर 10% आपका जो कुछ पर्सनल शेयर होगा, या फिर कुछ बैंक लोन होगा, या फिर कुछ किसी ने आपको पैसे दिए होंगे, इससे आपका सारा चीज चलता है, राइट? बट द थिंग इज, अगर हमको इसमें क्लैरिटी आ जाए कि भाई मुझे जो मेरा प्रोडक्ट बनाना है इनिशियली में, तो इनिशियल कॉस्ट मुझे कितना लगेगा, एकदम इनिशियल सारा लगेगा क्या, तो ये सारी चीजें हमको यहाँ मैं आपको बताऊंगा। तो ये बताते वक्त मैं आपको ये मतलब ये करना चाहता हूँ यहाँ। हमारा जो यहाँ ऑब्जेक्टिव है, एन एफिशिएंट कॉम्प्लेंट एंड स्केलेबल प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट कैसा होना चाहिए? एफिशिएंट होना चाहिए। एफिशिएंट मतलब जो कुछ भी हम प्लांट में एंट्री करेंगे तो वी शुड बी वेरी एफिशिएंटली लाइक क्रिएटिंग आवर फाइनल प्रोडक्ट। तो ये इसके लिए जो ये होता है प्लांट लेआउट होता है, दूसरा होता है प्रोसेस फ्लो होता है, एंड तीसरा होता है एफिशिएंट ऑपरेशंस। मतलब उसमें जो अंदर काम काज हो रहा है पूरा आपकी फैक्ट्री के अंदर, वो भी बहुत ही क्लियर चाहिए। एंड that is why it is important to understand the like today's mission is to really make you वेरी कंफर्टेबल। एंड दूसरा उसमें है कि प्लांट मशीनरी आने के बाद बहुत से लोग डर जाते हैं, भाई पता नहीं क्या होगा यार, हमको पता नहीं है ये सब चीजें, ये कैसे होगा, मतलब हमको तो ये मशीन का कुछ समझता नहीं यार, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, ये सीएनसी होता है, कंप्यूटर होता है, उसमें कुछ बटन होते हैं, इलेक्ट्रिकल्स की चीजें होती हैं, पता नहीं यार, हमको कुछ नहीं समझता इसमें, राइट? हमारा
ब्रेन एकदम से बंद हो जाता है, सो राइट। सो दैट इज द केस एक्चुअली, बट देयर इज नो नीड टू डू दैट। ये सब मतलब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है एज एन इंजीनियर भी मैं बहुत साल मतलब रहा हूँ, एंड बेसिक क्वालिफिकेशन भी मेरा है, सो देयर इज नो नीड टू डू दैट, राइट। सो ये बेसिकली उसमें वाई, ये भी मैं आपको बताता हूँ वो आपको क्यों नहीं घबराना चाहिए उस चीज को, क्योंकि यू आर देयर, बिकॉज आप कंपनी के मालिक हो, यू आर द ओनर एंड यू आर द लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स यू आर ओनर एंड यू आर हैविंग द अथॉरिटी। आप एक अथॉरिटी होते हो, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली सबसे इंपॉर्टेंट जो सप्लायर होता है आपका मशीनरी सप्लायर, वो आपको ये सारी चीजें ड्राइंग डिजाइन एवरीथिंग वो करके देता है। इवन जो पूरा जो आपके अलग अलग मशीन्स होते हैं उसका ऑपरेशंस कैसे होता है। इवन कई बार ये लोग फॉर्मुलेशंस भी देते हैं, फॉर्मुलेशंस के लिए ऑफ कोर्स कुछ इंस्टीट्यूट या फिर कुछ इसका भी आप अप्रोच कर सकते हैं। तो ये सारी वजह से यू शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ दीज थिंग्स। एंड दूसरा होता है कि जो मशीनें अलग अलग होती है उसको चलाना होता है, उसके लिए ऑपरेटर्स होते हैं, ये ऑपरेटर्स आपको मशीन ऑपरेट करके दे देंगे। सो देर इज ओनली आपको देखना है कि दिन में कितना प्रोडक्शन हो रहा है एंड आपको सेल कितना है, बिजनेस आपको कैसे चलाना है, ओवरऑल ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। यू शुड नॉट वरी अबाउट द प्लांट एंड दिस थिंग। तो ये बेसिकली आपकी जो टेक्निकल टीम होती है, टेक्निकल इंजीनियर्स होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड आप करके सारी चीजें कर सकते हैं। बाकी की चीजें थोड़ी थोड़ी सी आपको समझ, कोई भी एक जनरल आदमी भी समझ सकता है, इसके लिए इंजीनियर होने की भी जरूरत नहीं। कॉमन सेंसिकल जो बहुत सारी चीजें होती हैं, दैट यू शुड अंडरस्टैंड। कॉमन सेंसिकल चीजें होती है, कॉमन सेंस की चीजें होती है, बहुत सारी चीजें कॉमन सेंस होती है। सो इवन द अनपढ़ आदमी भी ये सारी चीजें पढ़ सकता है, राइट। आप जानते हैं कि जैसे कि धीरू भाई अंबानी वॉज रियली वेरी, वो कहाँ एजुकेशन था उनका ज्यादा, बट फिर भी ही लाइक एम्पायर खड़ी किया उसने। क्यों? क्योंकि जो कॉमन सेंस होता है उसकी वजह से। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आप इसमें डरने की जरूरत नहीं है। जस्ट गो विद द फ्लो, लोगों के साथ बात करो, मुझे ऐसा चाहिए, ये करना है, अच्छा ठीक है। जिनको जो एक्सपर्ट है उसमें वो एक्सपर्ट हो जाएंगे, लेकिन इसमें हमें एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिल्ड अ यूनिट दैट रन स्मूथली प्रॉफिटेबली एंड कैन ऑडिट। ऑफ कोर्स जो एफएसएसआई है, जो ये अथॉरिटीज है गवर्नमेंट के, उसके अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। दैट इज द ओनली वन थिंग। सो उसमें अभी ये जो प्लांट सेटअप का जो प्रोसेस है एक्चुअली, उसमें बेसिकली डिजाइन क्या होती है। देखो इसमें ऐसा है कि फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जैसे जो लोगों ने 3 दिन का मेरा ट्रेनिंग किया था उसमें मैंने बहुत सी बातें इसमें शेयर किया था, बट एक्चुअली दोज हु हैव नॉट, उनको अभी मैं यहाँ भी दिखाना चाहता हूँ। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आई वांट टू रिपीट इट द सेम थिंग, बिकॉज बहुत बार ये होता है कि जो हमारा प्लांट लेआउट होता है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो एफ एस एस ए आई, जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने कुछ यहाँ गाइडलाइंस दिए हैं। वो गाइडलाइंस एंड आपका जो उनका एक सेटअप है प्लांट का, वो आपको मैं एक्चुअली दिखाना चाहता हूँ हियर। आई वांट टू शो यू दैट। ये बेसिकली जो सेटअप है आपके स्क्रीन पे शायद आपको दिखता होगा। 1 मिनट, इफ मैं इसको जरा बड़ा करता हूँ, सो ये आपको दिख सकता है। सो ये बेसिकली ऐसा ही आपका प्लांट लेआउट एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए। देखो ये आपका कोई भी प्लांट है तो ऐसा स्क्वायर, मतलब ये हो सकता है या फिर रेक्टेंगल भी हो सकता है, कुछ भी साइज का ये हो सकता है। तो बेसिकली ये जो प्लांट अपना होता है, बेसिकली स्क्वायर भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है। तो इसमें फर्स्ट जो प्रोसेस इनफ्लो होता है, तो उसमें रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल सारा उसमें आ जाता है। कोई भी रॉ मटेरियल हो, आपका फ्रूट प्रोसेसिंग हो, इवन आपका वेजिटेबल प्रोसेसिंग हो, कोई भी हो, राइट। सो जो रॉ मटेरियल एरिया है उसको एक बड़ा शटर रहता है, क्योंकि वो एक वहाँ पूरा आपका अनलोडिंग ऑफ ट्रैक्टर ट्रक्स ये सारा होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल आपका वहाँ आता है। तो रॉ मटेरियल यहाँ से आने के बाद आपको आपका जो एरिया है, तो प्रिपरेशन एरिया बोल के यहाँ एक दिखाया है मैंने।
तो ये प्रिपरेशन एरिया है यहाँ। यहाँ से लेके आप जो नेक्स्ट स्टेप है कि आपका प्रोसेसिंग एरिया। प्रिपरेशन एरिया मतलब ऐसा क्लीनिंग होता है, उसका ग्रेडिंग होता है, सॉर्टिंग होता है, जो छोटे-छोटे चीज़ें अलग भी करते हैं। लाइक कुछ प्रोसेसेस में उसको स्लाइस करते हैं, स्लाइसेस बनाते हैं। ये सारा जो होता है उसको प्रिपरेशन एरिया बोलते हैं। उसको तैयार करना है सारी चीज़ें, राइट? उसमें कुछ ये नहीं है ज़्यादा दिमाग लगाने की चीज़ नहीं है, राइट? सो द प्रिपरेशन एरिया, राइट? उसके बाद में प्रोसेसिंग, अभी एक्चुअल उसके बाद अभी तो क्या हो गया? अभी तो ये तैयारी हमने कर दिया। समझो हमको फॉर एग्ज़ाम्पल चिप्स बनाना है पोटैटो की, तो हमने पूरा उसको धो के पूरा ये करके हमने एक छोटे-छोटे जो चिप्स उसको हमने कट करके उसको अभी ये प्रोडक्शन एरिया में, प्रिपरेशन एरिया में उसको रेडी रखा है। नाउ प्रोसेसिंग एरिया जो होता है, एक्चुअल यहाँ काम होता है, जो प्रोडक्ट बनता है हमारा यहाँ बनता है, राइट? तो ये एक्चुअल एरिया है, यहाँ सारी आपकी मशीनें होंगी। लाइक मशीनें ऐसे एक लाइन में होंगी, क्योंकि ये प्रोसेस भी ऐसी होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो कुछ मतलब जो प्रोसेसेस एक्चुअली फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर आपका चिप्स बनाने की फैक्ट्री है तो उसको कैसे नेक्स्ट स्टेप हो सकता है, राइट? जैसे कि उसको पूरा हमने ये बनाया, स्लाइसेस बनाए एंड उसको धो लिया पानी में। नाउ उसके बाद क्या प्रोसेस है? उसको अगर ड्राई करना है तो ड्रायर में जाएगा, तो ड्राई करना है तो ड्रायर में जाएगा, तो ड्राई करने के लिए अगेन एक प्रोसेसर होगा, वहाँ एक मतलब लिफ्ट होगी, एवरीथिंग ये सारी चीज़ें वहाँ आपको कन्वेयर बेल्ट होगा, एवरीथिंग आपका प्रोसेसिंग एरिया में ये सारी चीज़ें होंगी। एंड ये आपको खुद को इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की अगेन ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा बहुत सारे लोग इसमें जो प्लांट मशीनरी सप्लायर्स, बहुत सारे नहीं, सभी को ही करना पड़ता है। ये जो आपका प्लांट सेटअप जो होता है तब आपके आके सर्वे करके आपका जो एग्जैक्टली चीज़ें होती हैं ये आपको वो करके देते हैं। सो ये प्रोसेसिंग एरिया होता है वहाँ एंड उसके बाद में फिलिंग एंड पैकिंग एरिया इज़ द लास्ट। जो उसके बाद में ऐसे होता है कि आपका प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद आपको यू गेट द फाइनल प्रोडक्ट, आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ आपको मिल जाता है। तो उसको आपको जो फाइनल प्रोडक्ट को फिलिंग करना है एंड पैकिंग भी वहीं आपको वो एरिया में करना है। जो राइट साइड का एरिया यहाँ देख रहे हैं उसको आप पैकिंग बोल सकते हैं, तो पैकिंग एरिया में यहाँ इसको करना है। सो ये बेसिकली उसका सिंपल लेआउट है। यहाँ प्रोडक्ट स्टोर है, यहाँ ऑफिस वॉशरूम, ये एक जनरल ऐसा लेआउट फूड प्रोसेसिंग का एफएसएसआई ने दिया है, फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने। तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है। ओवरऑल इस टाइप का स्ट्रक्चर उस आपको करना है। थोड़ा इधर-उधर हो सकता है, थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है ऑफ कोर्स, बट थिंग इज़ आपको ये बहुत सिंपल रखना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन उसमें नहीं रखना है। यहाँ इंग्रीडिएंट स्टोर एरिया होता है, ये लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में आपको पैकेज स्टोर होता है। तो ये बेसिकली ऐसे ये काम करता है जो पूरा एरिया है। तो ये एफिशिएंटली काम करने के लिए उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ दिया है। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक, आप समझ रहे हैं इस चीज को? कितने लोगों को क्लैरिटी आ रही है? दे कैन टाइप मी इन द चैट बॉक्स, क्योंकि आपको क्लैरिटी आना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? यस। तो होप यू आर गेटिंग क्लैरिटी नाउ। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं आपको दे दूंगा, आपको चांस दे दूंगा क्वेश्चन पूछने के। डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड दैट। यस, यस घनश्याम जी, थैंक यू फॉर टाइपिंग। यस, गुड गुड। सो ये आपको अभी फर्स्ट हो गया, राइट? ये आप प्लांट लेआउट, बेसिक फूड प्रोसेसिंग का प्लांट लेआउट है, आपको ये हो गया। अभी इसके बाद में मैं आपको जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ सिखाने वाला हूँ एंड दैट इज कॉल्ड, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ तो आपको पूरा उसका ये चार्ट दिख जाएगा। हाँ, ये एक्चुअली उसका ये है। सो ये जो चार्ट है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्रोसेस फ्लो बोलते हैं। एंड ये ऑफ कोर्स प्लांट लेआउट, ये प्लांट लेआउट है, इसका एक पार्ट है, वो भी प्लांट लेआउट का। ऑफ कोर्स ये जैसे हमने यहाँ बोला प्लांट लेआउट में एक्चुअली वो मतलब एक मैप था, ये एक्चुअली रिटर्न इसमें है। जैसे रॉ मटेरियल रिसीविंग एरिया,
क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, मिक्सर, लाइक ग्राइंडर, ड्रायर, ये जो A B C, ये डी यहाँ है सी की जगह, E F G H, ये पूरा ऐसा उसका प्रोसेस का फ्लो है। शुरू में जैसे हमने मतलब इसमें भी देखा जो पहले इसमें कि रॉ मटेरियल जो है वहाँ से रिसीव होगा मेन एंट्री से, रिसीविंग एरिया, उसके बाद में उसका वजन होगा, इंस्पेक्शन होगा, उसके बाद में क्लीनिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, मिक्सिंग, ग्राइंडिंग, ड्राइंग, ये सारा जो प्रोसेस है उसको प्राइमरी प्रोसेसिंग ये हो गया। उसके बाद में प्रोसेसिंग सेक्शन में एक्चुअल में जो स्टेनलेस स्टील के आपके बहुत सारे मशीन्स होती है, टेबल होते हैं, मिक्सर ग्राइंडर होते हैं, इसमें जाएगा एंड उसके बाद में प्रोसेसिंग सेक्शन करके फिनिश गुड उसका बन के वो रेडी टू डिस्पैच एंड रेडी टू मतलब इसमें आएगा। उसमें ई सेक्शन में आएगा। ई सेक्शन में आने के बाद ये जो एफ सेक्शन मेंटेनेंस एंड यूटिलिटी उसमें जाएगा एंड लास्ट उसमें क्वालिटी कंट्रोल, आपका क्वालिटी एश्योरेंस या ऑफिस, इसमें से पूरा जाके अगेन इट विल बी स्टोर्ड देयर एंड ये यहाँ सारी चीज़ें यहाँ मैंने फॉर एग्जांपल मैंने ये प्लांट लेआउट का आपको बता दिया। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट द नेक्स्ट स्टेप इज प्रोसेस फ्लो। मतलब देखो ये क्या होता है प्लांट लेआउट का मतलब ये होता है कि कौन सी चीज आपको कैसे एक्चुअली होना चाहिए। इसका क्योंकि ये इम्पोर्टेंट, इसके बाद वो उसके बाद ये ऐसे क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए, मतलब अगर वो चीज आप ऐसे ही लगाएंगे तो ही आपको आपका रिजल्ट अच्छा हो सकता है एंड आपको जो प्रोडक्ट आएगा वो बहुत अच्छा होगा एंड एफिशिएंटली आपका प्लांट काम करे। नहीं तो क्या हो जाएगा, समझो एक मशीन यहाँ लगाई आपने, दूसरी आपका रॉ मटेरियल वो साइड में राइट साइड में आ रहा है एंड मशीन आपका लेफ्ट साइड में है, तो क्या क्या फायदा उसका, राइट। तो इसलिए मतलब हर चीज ये ऐसे लाइन में चाहिए, क्योंकि ये पूरा हम प्लांट एंड लेआउट कर रहे हैं कंपनी में, एक बहुत बड़ा सेटअप कर रहे हैं मशीनरी का। तो ये हर चीज यहाँ होनी चाहिए एंड बाद में अगर उसका एक्सपांशन करना है या फिर उसको जो चीज करना है तो उसको ध्यान में रख के हमको ये सारी चीजें लेआउट करना है। तो इसके लिए ये हमने चेक किया। नाउ प्रोसेस फ्लो का मतलब अगेन होता है कि ये स्मूथली, जैसे हम यहाँ बोलते हैं कि रॉ मटेरियल हैंडलिंग फर्स्ट हो गया, रॉ मटेरियल प्रोसेस फ्लो, जो कुछ भी हम यहाँ कर रहे हैं उसका क्या एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कौन सी प्रोसेसेस होती है। तो उसमें फर्स्ट होता है रॉ मटेरियल हैंडलिंग, दूसरा होता है क्लीनिंग। कोई भी चीज जो कोई आपका फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, कोई भी हो, आपका क्लीनिंग उसमें होके ही रहेगा, क्योंकि वो फार्म से आता है। फार्म से आता है इसीलिए आपका वेजिटेबल होगा तो भी आपका पानी से उसको उबाल के, ये गर्म पानी हो सकता है या फिर ठंडा भी हो सकता है, या फिर उसमें कुछ क्लीनिंग मटेरियल डाल के, जो एडिबल मटेरियल डाल के भी आप उसमें कर सकते हैं, राइट। सो ये क्लीनिंग होगा। रॉ मटेरियल के बाद क्लीनिंग होगा, सॉर्टिंग ग्रेडिंग होगा। सॉर्टिंग ग्रेडिंग का मतलब है बहुत बार ऐसे होता है छोटा, समझो आपको टोमेटो केचप का प्लांट है, अभी होता है ऐसे एक छोटा टोमेटो होता है या फिर उसका थोड़ा सा खराब होता है या फिर उसका छोटा अभी बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि समझो एक हमने साइज फिक्स कर लिया है, भाई टोमेटो होगा तो इतना बड़ा टोमेटो होगा, ये साइज का, एंड उसको हम क्या करेंगे, ये साइज का ही अगर होगा उसमें अगेन डायमेंशन उसको मेंशन करेंगे, वो डायमेंशन मशीन में आप कर सकते हैं। तो सॉर्टिंग ग्रेडिंग यही होता है कि आपका जो पैकिंग सॉरी आपका जो साइज है, तो साइज आपको एग्जैक्टली वो साइज आने के बाद ही वो मशीन आपको अलाउ करेगा, या फिर उससे छोटे आएंगे, या फिर इवन उसमें समझो फॉर एग्जांपल टोमेटो का आपने बोला कि ओनली रेड टोमेटो, जो लाल टोमेटो है वही आएगा एंड ये साइज का है, इतना साइज एंड लाल रहेगा तो ही आगे जाएगा। थोड़ा सा उसमें कच्चा रहेगा, कच्चा का मतलब उसमें ग्रीन रहेगा या फिर थोड़ा सा उसमें पीला रहेगा, तो वो उसको निकाल देगा बाहर, एंड साइज भी छोटा बड़ा रहेगा तो भी उसको भी निकाल देगा। तो ये क्या हो गया, ये सॉर्टिंग ग्रेडिंग हो गया। तो इसके लिए भी मशीनरी आजकल अवेलेबल है, क्योंकि मैं जो प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ टोमेटो केचप, वो अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है, क्वालिटी उसको मेरी बहुत वर्ल्ड क्लास चाहिए। अगर वर्ल्ड क्लास क्वालिटी मुझे चाहिए तो मैं इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मैं कुछ भी चीजें नहीं डाल सकता। हरा टोमेटो आ गया, उसको मिक्स किया मैंने, या फिर कोई गंदा टोमेटो आया, उसमें कुछ मतलब कुछ ये लगा था, उसको कीड़े मीड़े लगे लगे थे, वो भी आया उसको, ऐसा नहीं।
राइट। सो इसको इसीलिए सॉर्टिंग ग्रेडिंग उसको होना बहुत यहाँ आवश्यक होता है। सो दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज लाइक दैट, सॉर्टिंग ग्रेडिंग होगी, उसके बाद में मिक्सिंग होगा, ब्लेंडिंग होगा, जो प्रोसेसेस है ये मिक्सिंग ब्लेंडिंग प्रोसेसिंग है, एंड सीविंग होगा, उसका सिलाई होगी, कूलिंग होगा, पैकेजिंग होगा, लेबलिंग होगा। ये एक्चुअली उसका प्रोसेस फ्लो है, स्टोरेज एंड डिस्पैच। तो इस टाइप से ये भी आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का आपका ये है एक प्रोसेस फ्लो चार्ट इसको बोलते हैं। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, एंड दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर एक इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। देखो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऐसी है कि जहाँ मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल फ्रूट्स में भी इतने सारे अलग अलग फ्रूट्स होते हैं, जैसे पोमोग्रेनेट से लेके एप्पल से लेके गुआवा से लेके, लाइक देर आर सो मेनी लाइक फ्रूट्स, कितने सारे फ्रूट हैं, राइट। सो इतने सारे अलग अलग लाइक प्रोसेस उसमें हो सकते हैं, लेकिन थिंग इज हम कॉमन चीजों की बात यहाँ कर रहे हैं, उसमें क्या एग्जैक्टली हमको करना चाहिए। एंड वेजिटेबल्स में आपको एग्जैक्टली अगर करना है तो क्या उसमें प्रोसेसिंग करना है। तो बेसिकली ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको मैं बता रहा हूँ, हाउ इज दिस मशीनरी, प्लांट सेटअप, प्लांट लेआउट इज सो इम्पोर्टेंट। आपकी जगह 500, 1000, 2000 स्क्वायर फीट कितनी भी हो, उसका कोई फर्क इसमें नहीं है। बट थिंग इज यू हैव टू लाइक कीप द मशीनरीज वेरी करेक्ट वे। आपका जब मशीनरी करेक्ट हो तो आपको कोई यहाँ प्रॉब्लम आता नहीं है जनरली। तो ये बेसिकली उसको तीन चीजें लाइक इम्पोर्टेंट है। होप यू गॉट द क्लैरिटी। सो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। इफ इट इज क्लियर, टाइप सी इन द चैट बॉक्स, सी फॉर क्लियर। आपको अभी कुछ डाउट नहीं है, क्लियरिटी आपको है, तो ये है इसके लिए। तो अभी हम देखेंगे थोड़ा सा ये इसका पार्ट। आपको तो मैंने पूरा भी प्रैक्टिकल चीजें एंड आपको ये प्लांट लेआउट का फोटोग्राफ एंड एवरीथिंग दिखाया मैंने, वो कैसे होता है। नाउ ये क्या होता है अभी, प्लांट सेटअप डिजाइन। अभी ये क्या होता है, सेक्शन 1 में हम देखेंगे साइट सिलेक्शन क्राइटेरिया। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप लैंड या फिर जमीन चूज करते हैं तो उसमें क्लोज टू रॉ मटेरियल सोर्सेस सबसे बड़ा ये पार्ट होता है। रॉ मटेरियल जहाँ है उसके आसपास करीबी देखो आपकी जगह, क्योंकि मेन ट्रांसपोर्ट रूट का प्रॉब्लम होता है। रोड के करीब देखो, रोड के मतलब ऑफ कोर्स कोई ये इसमें नहीं, लेकिन कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पास ये भी देखो कि नजदीक वाटर का अच्छा मतलब ये है, पानी वहां मिल सकता है इजीली। 3 फेज का आपको कनेक्शन चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का, लाइट का, वाटर डिस्पोजल का भी आपको मतलब एरिया वहां रखना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी प्रोसेस्ड वाटर होता है तो उसको एक जगह अलग उसको रखते हैं, तो इसके लिए वेस्ट डिस्पोजल भी बहुत होता है। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। वेंटिलेशन, प्रॉपर एयर फ्लो रखो, प्रिवेंट माइक्रोबाइल कोई इसमें कोई, देखो क्या है ना, ड्राई प्लेसेस चाहिए। कोई भी एकदम हर बार उसको बहुत ही गीली रहती है ऐसी चीज नहीं चाहिए। अगर गीली रहेगी तो उसमें माइक्रोब्स उसमें आके ग्रोथ होके उसका वो खराब कर सकती है चीज। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेंटिलेशन एंड ड्राई रखना। उसके बाद में जो जोन होता है कोई भी फूड इंडस्ट्री का, वो नॉन रेसिडेंशियल चाहिए। रेसिडेंशियल एरिया में फूड इंडस्ट्री अलाउड नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं सर हम घर में लगाएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज आपको आगे अगर बड़ा बिजनेस करना है तो आपको नॉट रिकमेंडेड। आपका किचन से शुरू करते हैं तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू स्टार्ट इन द हाउस। छोटी सी मशीन लाके लोग शुरू करते हैं, बट इवन क्या होता है, मशीन्स में वाइब्रेशंस होती है बहुत सारा, हम रहते हैं, हमारे आजू बाजू लोग रहते हैं, उनको तकलीफ हो सकती है, क्योंकि वो भी कंप्लेन कर सकते हैं, इसीलिए नॉट अलाउड। इसीलिए अलाउड नहीं है घर में लगाना कोई भी चीज़। सो मेक श्योर दैट इट इज़ एन इंडस्ट्रियल एरिया, या फिर कोई गांव में जाके कोई खेत के करीब करीब आप उसको लाइसेंस लेके भी कर सकते हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंटली नॉट अलाउड इन रेसिडेंशियल एरिया। सेफ्टी उसमें यह है कि केमिकल इंडस्ट्रीज में ये नहीं अलाउड है, कोई भी केमिकल इंडस्ट्री आपको आजू बाजू नहीं चाहिए।
स्मोक नहीं चाहिए, डस्ट नहीं चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंटली। छोटे छोटे यूनिट के लिए 2000 से 5000 स्क्वायर फीट यूनिट के लिए स्टार्ट अगर आपको करना है तो आप शुरू कर सकते हैं। क्योंकि ये जो पूरा मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज़ ओनली फॉर एमएसएमई एसएमई जो सेक्टर है हमारा, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो उनके लिए ही लागू है। आइडियल जो प्लांट लेआउट होता है, जैसे मैंने आपको बोल ही दिया है ऑलरेडी, उसमें जैसे कि जोन ए रॉ मटेरियल रिसीविंग एरिया, जोन बी प्राइमरी प्रोसेसिंग, जोन सी सेकेंडरी प्रोसेसिंग, जोन डी पैकेजिंग एंड लेबलिंग, फिनिश्ड गुड्स, एंड उसके बाद में यूटिलिटी। सो ऐसे बेसिकली ये इसका डिजाइन होता है। टिपिकल प्रोसेसिंग एरिया का ये एक्चुअली डिजाइन है, right? So how many of you are understanding? You type you in the chat box for understanding. Yes, hope you are understanding. So अभी ये जो नेक्स्ट प्रोसेस है, देखो, यस, थैंक यू फॉर टाइपिंग रॉ प्रोसेसिंग एंड यस यस घनश्याम जी, थैंक यू। तो अभी इसमें ये है कि देखो, प्रोसेसिंग में ना रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज एंड डिस्पैच, ये डायरेक्शन से आपको मैं ऑलरेडी बोल दिया हूँ। सो देर इज नथिंग टू लाइक रिपीट अगेन। सो अभी ये फ्लोर स्पेस जैसे मैंने आपको बताया है, रॉ मटेरियल स्टोरेज का आपको ऑफ कोर्स ये छोटी छोटी लाइक एसएमईज जो होती हैं, छोटी कंपनियां जो होती है, अगेन उनका एरिया अगेन डिपेंड है, बट स्पेशली अगर आपको मतलब थोड़ा सा एक 8-10 हज़ार स्क्वायर फीट का अगर एरिया, 5-6 हज़ार स्क्वायर फीट का अगर एरिया मिलता है, तो उसमें रॉ मटेरियल आपका स्टोर 500 स्क्वायर फीट का हो सकता है, क्लीनिंग ग्रेडिंग का एरिया भी हो सकता है, प्रोसेसिंग का भी हो सकता है, 1000 के करीब 1000 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट, पैकेजिंग का आपका 600 800 स्क्वायर फीट का हो सकता है, लेबलिंग, पैकेजिंग, डिस्पैच, बैच, ये सारी सारी चीजें होती है। फिनिश्ड गुड का एरिया आपको 500 तो 1000 स्क्वायर फीट हो सकता है। एंड एक आपको ऑफिस चाहिए 500 से लेके 600 स्क्वायर फीट का। तो मिनिमम 25% एरिया ऑफ वेंटिलेशन एंड फ्यूचर एक्सपांशन के लिए रखना है। ये उसमें नेसेसिटीज है कुछ, ये एफएसएसआई ने दिया हुए सारी चीजें हैं। प्रोसेस फ्लो का मैंने आपको अभी बोल दिया है कैसे प्रोसेस फ्लो होना चाहिए। जेनरिक फूड प्रोसेसिंग जो होती है उसमें ड्राई प्रोडक्ट के लिए, उसमें ऐसी होती है, देखो, रॉ मटेरियल आ गया, क्लीनिंग सॉर्टिंग हो गया, साइज रिडक्शन हो गया, मिक्सिंग, ब्लेंडिंग, ड्राइंग, रोस्टिंग, सीविंग, कूलिंग एंड पैकेजिंग, इस तरीके से होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है, मैंने ये सारी चीजें, आई थिंक। सो फंक्शनल पाउडर, मोरिंगा, यस, ये प्रोसेस, रॉ मटेरियल, ये सारा एक्चुअली इस मतलब तरीके से ये सारी चीजें होती है। यस, मटेरियल एंड yes, 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 I think there is some इंटरनेट इश्यू, इसके लिए मैंने ये थोड़ा सा बंद किया है मेरा वीडियो। सो ऑडियो इज कंफर्टेबल, आई थिंक। सो मटेरियल एंड पीपल फ्लो में ये सारी चीजें होती है, जैसे कि मटेरियल फ्लो, पीपल फ्लो एंड वेस्ट। क्योंकि देखो, ये प्लांट होता है, उसमें बहुत सारे लोग भी होते हैं, इसीलिए क्या होता है कि हमको आदमियों को अंदर घूमने के लिए भी थोड़ा सा स्पेस रखना चाहिए। सो ये इसमें होता है। अभी हम देखेंगे कि सेक्शन 3 पर ऑपरेशन एफिशिएंसी डिजाइन क्या होती है। ये ऑपरेशन एफिशिएंसी डिजाइन यहाँ अगर हम देखेंगे तो प्रोडक्शन जो हमारा उत्पादन होता है उसमें बैच जो हर हर बैच होती है, एवरी बैच इज इम्पोर्टेंट, एंड उसका एफिशिएंसी अप्रोक्सीमेट 95% होना चाहिए। क्योंकि रेगुलर कैलिब्रेशन एंड प्रोसेस अगर हमने किया, तो एक प्रोसेस ऐसा होता है कि भाई उसमें अपना एफिशिएंसी 95% आना चाहिए, मशीन टाइम जो होना चाहिए 85% होना चाहिए, एनर्जी एफिशिएंसी भी अच्छी होनी चाहिए, रिजेक्शन रेट ओनली 3 तक का होना चाहिए। कोई भी क्वालिटी अगर इशू आता है तो 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड मैन आवर प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जो हर आदमी वहाँ काम करता है, तो उसका पर आवर, जो हर घंटे में उसने कितना काम हो गया, उसका एक प्रोडक्टिविटी का उसका ये होता है। सो ये सारी चीजें अगेन
बहुत इम्पोर्टेंट होती है, एंड ये सारी चीज़ों को हम प्रोडक्शन एफिशिएंसी बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखिए आप। उसके बाद में लर्न मैन्युफैक्चरिंग, उसमें एक लीन मैन्युफैक्चरिंग बोल के एक प्रोसेस होते हैं। लीन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि हाउ कैन वी रियली मेक यूज ऑफ ईच एरिया, हर एरिया को यूटिलाइज करके हमको ज्यादा से ज्यादा उसका रिटर्न देना है, राइट। तो ये बेसिकली ऐसा होता है कि सॉर्ट, सेट, नेवर, ऑर्डर, शाइन, स्टेबलाइज एंड सस्टेन, मतलब ये जो ये होती है कुछ लीन मैन्युफैक्चरिंग के प्रिंसिपल्स होती है। तो शॉर्ट का मतलब है रिमूव अननेसेसरी टूल्स। देखो, जो चीजें हमको नहीं चाहिए वो हमको वहां से इमिडिएटली हटा देना चाहिए, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, सेट द ऑर्डर, मतलब लेबल ऑल एरियाज एंड बिन्स, जो चीजें हमको लगती है वही चीजें रखो, एंड इन ऑर्डर रखो, मतलब एक दो तीन चार पांच ऐसा रखो उसको लाइन में। तीसरा है शाइन, मतलब डेली क्लीनिंग शेड्यूल, हर दिन उसको क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डेली क्लीनिंग अगर नहीं करेंगे तो उसमें ये फूड का ये होता है, ऑक्सीडेशन होता है, एंड बहुत सारी चीजें खराब भी हो सकती है। सो इसीलिए शाइन मतलब तीसरा, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए सेपरेट है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इट इज अ 5S फॉर्मूला, एंड ये उसमें से फोर्थ है स्टैंडर्डाइज चेकलिस्ट ऑफ ईच शिफ्ट, मतलब उसको स्टैंडर्डाइज करना ही पड़ेगा आपको। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली सस्टेन, वीकली ऑडिट आपको करना पड़ेगा, भाई क्या फैक्ट्री का हाल चाल है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑफ कोर्स ऑटोमेशन में, जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि अभी इंडिया में ऐसा हुआ है कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ मशीन्स। देखो, 3 अलग अलग टाइप की मशीन्स होती है। एक होती है मशीन, उसको बोलते हैं हम मैनुअल मशीन्स, जो सिर्फ आदमी मतलब उसमें काम करते हैं, मतलब उसको ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता, मैक्सिमम मैनुअल चीजें होती हैं, जो बहुत सारी चीजें लेबर लाइक ओरिएंटेड होती है। फॉर एग्जांपल, एक हॉपर है। हॉपर में समझो फॉर एग्जांपल आपको सोयाबीन डालना है, तो ये क्या करेगा, सोयाबीन हॉपर में डालने के लिए कोई आदमी वहां काम करेगा, कोई लेबर वहां काम करेगा। तो इसमें कोई भी मशीन वहां काम नहीं करेगी। सो दैट इज कॉल्ड लेबर इंटेंसिव, एंड लाइक ये विदाउट एनी ऑटोमेशन है। ये मैनुअल, इसको मशीनरी बोलते हैं। तो ये एक हो गया। दूसरा सेमी ऑटोमेटिक होती है, एंड तीसरा ऑटोमेटिक होती है। सेमी ऑटोमेटिक मतलब कॉम्बिनेशन होता है, कुछ लोग मतलब कुछ पार्ट मशीन करती है, कुछ पार्ट आदमी करता है, सो दैट इज सेमी ऑटोमेटिक। एंड थर्ड इज ऑटोमेटिक। ऑफ कोर्स तीनों में डिफरेंस ये है कि अगर आपको बहुत सिंपल प्रोसेस में करना है तो मैनुअल कर सकते हैं, उसमें अगेन क्वालिटी का थोड़ा सा इशू सिंपल में आ सकता है, क्योंकि उसमें कुछ भी प्रोसेस ऐसा फाइनल मतलब एक्यूरेसी नहीं है, राइट। इट इज अ रैंडम थिंग। तो इसीलिए मैनुअल में थोड़ा सा एक्यूरेसी कम होता है, प्रोडक्शन उसमें भी कम होता है, प्रोडक्शन भी कम होता है। ये उसका चैलेंज है। दूसरा सेमी ऑटोमेटिक में उससे बेटर है, अच्छा है, बेहतर है। लेकिन अगेन द बेस्ट इज ऑफ कोर्स ऑटोमेटिक, बट वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस्ट ऑफ द ऑटोमेटिक इज हायर। जो ऑटोमेटिक की कॉस्ट होती है, सोफिस्टिकेटेड मशीनरी होती है, थोड़ा सा हायर साइड में होती है। ऑफ कोर्स मैं ये रेगुलर रिकमेंड करता हूँ कि वी शुड चूज मिनिमल, जो मशीनरी है उसको चूज करो, क्योंकि एकदम से बड़ा प्रोडक्शन ऐसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना हम तैयार कर रहे हैं पर आवरली बेसिस, हर घंटे में कितना तैयार होगा मटेरियल। अगर मैं फैक्ट्री 10 घंटे चलाता हूँ, 12 घंटे चलाता हूँ, 8 घंटे चलाता हूँ, वट एवर द केस में भी, आपका केस अलग अलग हो सकता है। बट थिंग इज, आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट है कि कोई भी मशीनरी आपको तब तक रिजल्ट नहीं देगी जब तक आपका ऑटोमेशन नहीं हो। तो इसलिए ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑटोमेशन का पार्ट हो गया। क्वालिटी एंड फूड स्टैंडर्ड, अभी हर एक मशीनरी यहाँ जो मैंने बता रहा हूँ, उसके सप्लायर्स अलग अलग होते हैं। मैं आपको भी उसमें मदद कर सकता हूँ, बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं। जब मैं ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये सारी चीजें बताता हूँ, तो उसमें भी बहुत सारे यहाँ सप्लायर इंडिया में अवेलेबल है, एंड आई कैन गिव द
रिकमेंडेशन एंड आपको भी मैं उसके नाम, नंबर, एवरीथिंग आई कैन गिव दैट, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया। उसके बाद में क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी एसेंशियल्स। अभी फूड सेफ्टी का आपको पता है कि जो गवर्नमेंट के लोग हैं फूड सेफ्टी के, वो आके आपका प्लांट इनिशियली तो वो चेक नहीं करते जब तक आपका बड़ा प्लांट कोई नहीं होता, क्योंकि दे जस्ट प्रोवाइड फूड लाइसेंस टू यू एंड आपका काम शुरू हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ डॉक्यूमेंटेशन आपका बहुत नेसेसरी होता है। हर एक डॉक्यूमेंटेशन जो लाइक फूड एफएसएसआई ने दिया है, फूड अथॉरिटी ने दिया है, उसको फॉलो करना है। नथिंग यू टू अवॉइड, ये अवॉइड यहाँ करना बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि ये फूड आइटम्स होते हैं, वेरी सेंसिटिव होता है। एंड दूसरा, डायरेक्ट आपका रेपुटेशन, आपके कंपनी का रेपुटेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑल दीज थिंग्स। ये आपको दिखने में छोटी चीज दिखती है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए हर जो बैच होती है उसका आप टेस्ट करके लेना चाहिए। एवरी बैच का आपको सैंपल भेजना चाहिए। ये नेसेसरी है, ऑफ कोर्स इट इज नेसेसरी। सो ये सारी चीजें यहाँ होती है, उसको टेस्टिंग बोलते हैं। एंड उसके बाद में लास्ट है डॉक्यूमेंटेशन। यस, ये डॉक्यूमेंटेशन है। हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक लर्निंग अ लॉट? अगर लॉट लर्निंग अ लॉट करते हैं तो ये टाइप करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। सो मेरा एक ही, जैसे मैं रेगुलर बोलता हूँ, आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीख के बहुत अच्छा एक प्रोडक्शन यूनिट आप खड़ा करिए। अगेन देखो, मैन पावर जो होती है आपका, देखो वर्क फोर्स एंड मैन पावर मैनेजमेंट यहाँ होती है। ऑफ कोर्स इनिशियली अगर आपका जो प्लांट है, चार पांच लोगों आपको इनिशियल पार्ट में बस हो गए, क्योंकि प्रोडक्शन एक इंचार्ज, एक सुपरवाइजर के तौर पे एक काम आप एक आदमी को रखो। मशीन ऑपरेटर दो से लेके चार तक होते हैं, उसको क्लीनिंग भी, मिलिंग, क्लीन करना, लाइक साफ सफाई करना, उसको थोड़ा सा बटन दबाना, उसको थोड़ा सा मशीन ऑपरेटर बोल के उसको ले सकते हैं इनिशियली। क्वालिटी ऑफिसर एक हो सकता है। पैकिंग के लिए आपको लोग लगेंगे। स्टोर कीपर, लाइक डिस्पैच करने के लिए, फिनिश गुड के लिए आपको लोग लगेंगे। एंड एडमिन, मार्केटिंग, ऑर्डर्स के लिए, डिस्पैच के लिए, कस्टमर हैंडलिंग के लिए भी आपको लोग लगेंगे। तो ये बेसिकली यहाँ एक चार्ट मैंने दिया था, एक दो तीन चार, चार और चार आठ, आठ लोगों में ट्रेन एवरी स्टाफ ये हो सकता है। तो ये बेसिकली उसमें इंपॉर्टेंट है। तो कुछ आठ लोगों में ये हो सकता है। इवन उसमें अगेन डिपेंड है कि आपका जो मशीनरी है, विच टाइप ऑफ मशीनरी इट इज दैट, एंड उसके लेके भी बहुत सारी चीजें यहाँ होती है इंपॉर्टेंट। सो ये पार्ट होता है। एंड परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, जैसे कि प्रोडक्शन आपका पर आवर कितना हो रहा है, उसका आपका टारगेट बेंचमार्क कितना है। फॉर एग्जांपल समझो 4 टन पर आवर है समझो, तो ये 4 टन दे रहा है क्या हमको आउटपुट, राइट? तो ये देखना पड़ेगा। उसमें पावर यूसेज कितना हो, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। वेस्टेज परसेंटेज एक्चुअली -3% यहाँ बताया है, लेकिन वहाँ कितना हो रहा है। क्वालिटी रिजेक्शन जो होता है, क्वालिटी का रिजेक्शन कितना हो रहा है। देखो बहुत बार ऐसे होता है ना, क्वालिटी भी बहुत बार, लाइक प्रोडक्ट हम बनाते हैं लेकिन क्वालिटी वाले उसको रिजेक्ट कर देते हैं, भाई नहीं, चलो आपने नहीं बनाया अच्छा। समझो अभी 4 बैचेस हो गए, 4 बैच में 2 बैच रिजेक्ट हो गए। अब बोलते हैं नहीं नहीं, आपने वो फॉर्मुलेशन अच्छा नहीं किया था, उसमें आपने चेंज किया, वो अच्छा नहीं आया है। हम इसीलिए इट इज नॉट विद इन द लिमिट ऑफ एफएसआई, एफएसआई के लिमिट में नहीं है, सो ये हम रिजेक्ट करते हैं। तो ये भी इसमें अगेन द दीज आर स्मॉल 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 थिंग्स, बट दीज आर सो इम्पोर्टेंट। सो ये वहाँ ध्यान रखिए। उसके बाद में एम्प्लॉय absenteeism ये भी होता है ऑफ कोर्स, बट इट इज सो नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। बट थिंग इज हाउ वी हैव टू really do the dashboard thing. Yes. सो ये बेसिकली ऑल द पॉइंट्स है यहाँ, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कि अलग अलग यहाँ मतलब ये होती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इसमें बहुत सारी चीजें यहाँ हमको सीखने को मिलती है। नाउ इसके बाद में आपको एक इंटरेस्टिंग अगेन थिंग आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। यस,
न्यू ट्रेंड्स इन मशीनरी, थोड़ा सा वो ऑफ कोर्स जो लोग 3 दिन के सेशन में थे, दे नो फॉर श्योर अबाउट दिस। जो ट्रेंडिंग यहाँ देखो आजकल के तारीख में हुआ ऐसे है कि जो नए कुछ ट्रेंड आए हैं प्लांट एंड मशीनरी में, वो कौन से होती हैं। जैसे अभी मैंने बोला ऑटोमेशन एंड स्मार्ट मशीनरी, इसको इंडस्ट्री 4.0 बोलते हैं। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री में बदलाव आया है, उसको इंडस्ट्री 4.0 बोलते हैं। इवन इंडस्ट्री 5.0 भी अभी आ रही है। इसमें 4.0 में जो कंप्यूटर बेस्ड लाइक कंट्रोलर्स इसमें आते हैं, आईओटी यूज किया गया है, एंड उसके लिए हम इसको इंडस्ट्री 4.0 बोलते हैं। तो ये बेसिकली अभी का ट्रेंड है। ऑफ कोर्स इसमें आप डिटेल में भी ले सकते हैं इंफॉर्मेशन, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है मशीनरी इज वेल लाइक कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एवरीथिंग। उसमें बहुत ही इम्प्रेसिव होता है। इसीलिए क्या होता है कि जो सोफिस्टिकेटेड मशीनरी जिसको बोलते हैं, एआई प्लस कैमरा सेंसर्स, तो ये होते हैं उसमें। अगेन देखो इसमें इम्पोर्टेंट ये होता है बहुत बार, अपना जो लेबर कॉस्ट होता है, ऑटोमेटिक अगर मशीनरी लिया तो लेबर कॉस्ट अपना 30% कम होता है। क्योंकि लेबर जो हमें चाहिए, वो लेबर में खर्चा बहुत सारा होता है हमारा। एंड दूसरा, अगर अच्छी मशीनरी आप इनिशियली लेते हो, तो उसको इनिशियली आपको बहुत अच्छा उसको रिजल्ट आ सकता है। सो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, अभी उसमें एआई के साथ कुछ मशीन विजन बोल के आते हैं। मशीन विजन का मतलब है उसको कैमराज होते हैं, एंड ये कैमराज एक्चुअली देखते हैं। जैसे मैंने अभी बोला, अगर कोई हरा टोमेटो उसमें आता है तो हरा टोमेटो को वो अंदर नहीं आने देगा सिस्टम में, उसको बाहर फेंक देगा। अभी ये कैसे होता है, एक्चुअली उसका कैमरा देखता है, जैसे हमारी आंखें देखती है तो उसका कैमरा दिखता है, एआई कैमरा है वो। एंड वो कैमरा को जब ध्यान में आ गया ये जो उसका कलर अलग है, तो उसको बाजू को हटा देगा वो। सो ये बेसिकली ग्रेडिंग सॉर्टिंग मशीन्स होती है, एआई बेस्ड होती है। इसमें साइज, शेप, कलर, मॉइस्चर एंड इवन इंटरनल डिफेक्ट्स, अंदर कुछ में गलत खराबी है उसमें, वो भी उसमें कर सकता है। यूज फ्रूट्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल, पल्सेस एंड स्पाइसेस, ये सारी इसमें चीजें होती है। तो एआई बेस्ड होती है, एनर्जी एफिशिएंट एंड लो फ्यूल ड्राइंग एंड हीटिंग इक्विपमेंट। अभी ये क्या होता है, जैसे कि अभी क्या हो रहा है ना आजकल, जो एनर्जी के लिए स्पेशली लोग सोलर का यूज कर रहे हैं, सोलर बेस्ड एनर्जी का यूज करते हैं। अगेन सम पीपल आर यूजिंग, ऑफ कोर्स मेनी पीपल आर यूजिंग इलेक्ट्रिक यूज करते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो इवन कुछ लोग नेचुरल ड्राइंग करते हैं उसमें। तो ये अलग अलग उसके पद्धति है, बट अगेन उसमें कुछ हर एक के कुछ अच्छी चीजें बुरी चीजें मतलब होती हैं ऑफ कोर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको डिहाइड्रेशन करना है, डिहाइड्रेशन में बेसिकली वेजिटेबल्स में जो होता है ना, अगर आप वो डिहाइड्रेटेड जब करते हैं, इफ यू आर अप्लाइंग योर सोलर ड्राइंग, अगर उसमें अप्लाई करते हैं तो उसमें उसके जो ये होते हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं ओरिजिनल, वो उसमें थोड़ा सा लेस ये होते हैं उसमें, मतलब जो यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से वो ज़्यादा कम होते हैं। उसके लाइक कंपैरिजन में अगर इलेक्ट्रिक मशीन आप ड्राइंग में जाएंगे तो वो उसमें ज़्यादा प्रिजर्व होंगे। तो ऐसी कुछ बातें उसमें होती है, ये आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। अभी फोर्थ उसमें होता है क्लीन इन प्लेस और स्टरलाइज इन प्लेस। अभी ये इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ हाइजीनिक ऑटोमेटेड क्लीन मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स। उसके बाद में एप्लीकेशन डेयरी में, बिवरेजेस में, रेडी टू ईट, पल्प प्रोसेसिंग। उसमें फिफ्थ है मॉड्यूलर एंड मोबाइल प्रोसेसिंग यूनिट्स। अभी ये आपको पता नहीं होगा, बट मोबाइल प्रोसेसिंग यूनिट अभी आ गए हैं बहुत सारे। मतलब ये होता है, मोबाइल प्रोसेसिंग यूनिट्स आर दोज, अभी उसमें स्टैटिक रखने की जरूरत नहीं, आपकी फैक्ट्री ऑन व्हील है ये। मतलब मोबाइल प्रोसेसिंग यूनिट का कंसेप्ट ये, फैक्ट्री ऑन व्हील।
मतलब एक आपकी बड़ी कंटेनर होती है, कंटेनर में सारी आपकी फैक्ट्री सेट होती है, लाइक रॉ मटेरियल से लेके आउट तक। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा, रुको यहाँ मैं आपको, आई विल शेयर वन वेरी वेरी गुड एग्जांपल हियर नाउ। यस, आई एम गोइंग टू शेयर दैट। आपको दिखाऊंगा, आई मीन आपको देखेंगे तो आपको प्रैक्टिकली, 1 मिनट, आई थिंक इट इज नॉट द स्क्रीन, ये स्क्रीन नहीं है वो। यस, यही स्क्रीन है, बट यस, हाँ, ये स्क्रीन, 1 मिनट। देखो फॉर एग्जांपल ये अभी, ये आपको मैं, ये अभी क्या है, ये एक हाँ, ये एक्चुअली देखो मोबाइल वैन है। मैं आपको दिखाता हूँ उसका डिटेल में, थोड़ा सा इसमें आगे है क्या, देखता हूँ उसका कुछ। 1 मिनट, उसका यूट्यूब है तो देखेंगे उसमें। हाँ, 1 मिनट उसका, 1 मिनट, इनो फार्म्स। हाँ, यस, अभी देखो ये क्या है ना, आपको एग्जैक्टली मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये एक्चुअली इनो फार्म्स जो होती है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री प्रोवाइडिंग ऑन फार्म एसेप्टिक प्रोसेसिंग एंड नेचुरल राइपन। अभी जो ये कंपनी है, ये क्या काम कर रही है, ये एक्चुअली ऐसे काम कर रही है कि आपको ऑन फार्म, मतलब खेत में ही आपको, अगर आपका पूरा राइपन हुआ है, वही पूरा मतलब फ्रूट वेजिटेबल ये अभी खराब हो रहे हैं, तो दैट टाइम ये पूरा कंटेनर जो रहता है नीचे, आपको आई थिंक यहाँ क्यों नहीं दिखाया, डोंट नो यहाँ उसमें, लेकिन उसका एक इनो फार्म्स, पता नहीं। एक मिनट, यूट्यूब में देखेंगे इसके अगर है क्या, तो आई थिंक आई वाज, थोड़ा सा ये आपको मैं वीडियो थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, आपको आवाज आई थिंक, देखता हूँ आवाज आ रही है कि आपको, इसकी आवाज आ रही है कि, आप जस्ट कंफर्म करिए मुझे प्लीज। आ रही है, ओके ओके।
तो बेसिकली इसमें ये होता है, सो दैट्स व्हाई इट इज, जो बेसिकली यहाँ आपने अगर वीडियो में जो देखा, सो ये जो चीज़ है, दैट्स अ सो इम्पोर्टेंट थिंग, बिकॉज उसको हम मोबाइल ये बोलते हैं, मोबाइल वैन, मोबाइल वैन या फिर मोबाइल सॉल्यूशन फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सो ये बेसिकली उसमें आता है। मैं थोड़ा सा आपको, यस, मिनट ये होता है तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो ये एक ही लाइक इस पे पूरा उसका मशीनरी ये होता है। इस पे देखो, ये ट्रक है, यहाँ ट्रक के ऊपर ये पूरा इसमें ये है, माउंटेड है। तो ऐसी अभी इसको हम मोबाइल, लाइक यहाँ हमने जो देख रहे थे एक्चुअली हमारे न्यू ट्रेंड ऑफ मशीनरी में, तो ये न्यू ट्रेंड ऑफ मशीनरी में मोबाइल मशीनरी भी आता है। सो ये मॉड्यूलर एंड मोबाइल प्रोसेसिंग उसको बोलते हैं। सो ये अगेन इट डिपेंड ऑन हर अभी ये जो मशीनरी अवेलेबल है, हर फ्रूट के लिए अवेलेबल है। लाइक फ्रूट का हम पल्प पल्प बना सकते हैं, पल्प से लेके हम फाइनल प्रोडक्ट भी उसमें दे सकते हैं। सो दैट इज हाउ इट इज देयर। सो ये लाइक बहुत एफिशिएंट मशीन्स होती हैं आजकल। इसमें अगेन ये प्योर क्लस्टर बेस्ड, कोई भी इवन आप जैसे स्टार्टअप भी है शुरू कर सकते हैं। लो कॉस्ट मशीनरी होती है, ज़्यादा इसमें नहीं होती, क्योंकि लेबर भी बहुत कम लगते हैं उसमें। ये होता है। एंड कैन बी शिफ्टेड, ये यहाँ से लेके कहीं से भी शिफ्ट हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई ये लाइक वहाँ थोड़ा सा रोड होना चाहिए सिर्फ उसमें, ये कहाँ भी आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दैट। ये भी बहुत अभी फेमस हो रही है। वेस्ट टू वैल्यू इक्विपमेंट अगेन, ये ऑफ कोर्स वेस्ट टू वेल्थ का जो चीज़ है, स्मार्ट पैकेजिंग मशीनरी, कोल्ड चेन, मिनी एंड ब्लास्ट फ्रीजिंग यूनिट्स, ये भी होते हैं कुछ। सो ये भी लाइक ये सारे नए ट्रेंड आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। सो रिकमेंडेशंस फॉर यू, जैसे कि स्टार्ट स्मॉल, छोटा शुरू करिए। इन्वेस्ट इन एनर्जी एफिशिएंट लाइक टूल्स, गवर्नमेंट के स्कीम का फायदा उठाइए। दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट लाइक रिकमेंडेशंस फ्रॉम माय साइड। सो ये न्यू ट्रेंड्स होने के बाद अभी जो थोड़ा सा हम इसमें भी आप हमने देखा था कि जो एक्चुअली एक हमारा फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, उसमें कुछ बातें इम्पोर्टेंट होती है। तो वो अगेन मैं थोड़ा सा यहाँ रिपीट करना चाहता हूँ, क्योंकि हम फूड प्रोसेस की इंडस्ट्री में काम करते हैं। जो 3 डेज का प्रोग्राम है उसमें ऑलरेडी मैंने ये कवर किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कवर यहाँ थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होती है एंड प्राइमरी चीज़ होती है। मतलब दिस इज सो सो लाइक बोलते हैं ना उसको, बहुत इंपॉर्टेंट एंड प्राइमरी चीज होती है। बट लोगों को ये समझ में नहीं आती कि भाई हमको क्या चीज़ों का ध्यान यहाँ रखना चाहिए। 1 मिनट, हाँ, वो ये है। देखो ये आप यहाँ देखते हैं डूज एंड डोंट्स, है ना। अ, इसमें ये है कि डेली हमको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम करना है, तो हमको डेली नहाना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि वेयर क्लीन एंड प्रोटेक्टिव क्लोथ, पूरा क्लोथ हमको ग्लोव्स के साथ ये पूरा हमको करना पड़ेगा। हैंड वॉश करना पड़ेगा, फूड प्रीमाइसेस क्लीन रखना पड़ेगा, केयरफुली इंस्पेक्शन आपका फ्रेशनेस का करना पड़ेगा। एफएसएसआई के गाइडलाइंस के रूल के अनुसार वो रजिस्टर करके आपको लाइसेंस वेंडर से ही आपको लेना पड़ेगा। एंड वाटर भी देखो, यूज क्लीन पोर्टेबल वॉशिंग फूड प्रिपरेशन ड्रिंकिंग फॉर यूटेंसिल। ये जो वाटर है ये बहुत ही एकदम क्लीन वाटर आपको यूज करना पड़ेगा। एंड यूज इक्विपमेंट यूटेंसिल फॉर फूड ग्रेड क्वालिटी, फूड ग्रेड क्वालिटी के आपको यूटेंसिल्स यहाँ यूज करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बहुत बातें होती है। अभी डोंट्स में जो नहीं करना है उसमें है कि डू नॉट हैंडल फूड व्हेन सिक। आप अगर मतलब एकदम बीमार पड़े हैं तो उसको आप फैक्ट्री में मत जाइए, वहाँ आसपास करीब मत रहिए, क्योंकि फूड उसका कंटेमिनेशन का हो सकता है। डू नॉट वर्क ऑन प्रिपेयर ऑन डर्टी सरफेस, गंदा कुछ भी चीज़ उसमें आप मतलब हाथ मत लगाइए, जाइए नहीं आसपास। लाइक डू नॉट प्रिपेयर और सेल फूड इन, मतलब
जो एरिया जहाँ पोल्यूशन है वहाँ आप ये नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ जो केमिकल है उसके करीब ये मत रखिए उसको। अभी दूसरा उसमें है कि डू नॉट रीसेल लेफ्ट और डू नॉट कीप वेस्ट बिन्स ओपन। ऐसे कुछ चीज़ें यहाँ करनी है, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं डूज डोंट्स। ये जो महिला है इनका जो पूरा एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है, लेफ्ट में डूज है एंड राइट में डोंट्स है। कोई भी हमारा देखो हेयर्स होते हैं हमारे बाल होते हैं, सो ये पूरा ढक के हमें चाहिए, कोई भी महिला हो या फिर कोई भी इवन इंसान हो, तो आदमी हो या फिर मैन मैन हो, तो उसको भी मैन वुमन को भी आपको टोपी लगा के अंदर जाना है। वुमन हो तो ईयर रिंग नेकलेस चेन्स निकाल के जाना है। कोई भी आउटर पॉकेट में कोई चीज़ हमको नहीं चाहिए। हम ऊपर के पॉकेट में अगर हमारे होते हैं तो भी कागज़ वगैरह रखते हैं, या फिर कुछ भी मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें तो वो नहीं चाहिए यहाँ। कोई भी डर्टी चीज़ जैसे डर्टी स्पून कुछ भी नहीं चाहिए। क्लीन आपका यूनिफॉर्म चाहिए, डर्टी नहीं चाहिए, गंदा नहीं चाहिए, धोया हुआ चाहिए। रिस्ट वॉश नहीं चलेगा। कोई आपको हाथ को लाइक बैंडेड लगा है कुछ नहीं तो नवी रिंग नहीं चलेगी, सोने की कौन सी भी रिंग नहीं चलेगी। आपको पेंट जो नेल पेंट नहीं चलेगा, मोबाइल फोन नहीं चलेगा, या फिर फटे कपड़े नहीं चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी कि इसमें है। इवन बेयर फुट जाना या फिर हम स्लीपर वगैरह जाना भी अलाउड नहीं है, सॉक्स पहनना कंपलसरी है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ आज के इसमें आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये मैंने इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि दीज आर सो बेसिक थिंग, प्राइमरी थिंग होती है, लोगों को पता नहीं होता। लोग उसमें ध्यान भी नहीं देते। राइट, सो माय रिक्वेस्ट इज रियली आप उसमें ध्यान रखिए एंड उसके साथ में आप काम उस पर करिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। आपको लाइसेंस के बारे में मैंने जैसे बोला था, एफएसएस का बेसिक लाइसेंस होता है, स्टेट लाइसेंस होता है, सेंट्रल लाइसेंस होता है। आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है, ये जो फर्स्ट है आपको एफएसएस है रजिस्ट्रेशन बेसिक वही आपको चलता है। ये स्टेट लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है। आपको 12 लाख के बाद अगर मतलब ये होता है तो आपके उसको आपको लगेगा। आपका बिजनेस 12 लाख से लेके अगर 20 करोड़ तक का होता है तो भी स्टेट लाइसेंस से ही काम चलेगा, कोई इसमें आगे जाने की जरूरत नहीं आपको। सो इसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं सर फूड लाइसेंस हमको नहीं वगैरह मिलता, ऐसा नहीं है। फूड लाइसेंस मिलना, रजिस्ट्रेशन मिलना बहुत इजी बात होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ी डिफिकल्ट चीज़ है। नो, बिकॉज ये ऑनलाइन भी मिलता है। आई थिंक यहाँ विजेंद्र जी ने अप्लाई किया था उसको। सो क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत इजीली मिल जाता है, ऐसा कुछ ज़्यादा इसमें नहीं होता। बहुत से लोग बोलते हैं नहीं सर हमको नहीं मिलता, हमको कहीं जाना पड़ता है, उनको पैसे देने पड़ते हैं, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। बिकॉज ये तो सिर्फ 100 रुपीज़ दे के आप उसमें कर सकते हैं। आप अगर खुद ऑनलाइन कर सकते हो तो नो प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी गुड थिंग, यू कैन डू दैट। ये भी उसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें होती है। सो ये मैं यहाँ मतलब कुछ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बातें आपको लाइक आई वाज शेयरिंग। इवन आई वांट टू शेयर जो पैकिंग के बारे में, आई थिंक आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ एंड अगेन वी विल मूव टू द नेक्स्ट थिंग। देखता हूँ पैकेजिंग का है उधर, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक ले लेंगे। ओके, आई थिंक इट इज़ नॉट देयर, सो हम क्या करेंगे, वी विल बी शिफ्टिंग द गियर एंड हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके ऊपर जाएंगे। 1 मिनट। यस, वेर इट इज। यस, तो इसमें ट्रेंड्स हो गया, एफएसए हो गया। हाँ, अभी दूसरा एक वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ हम थोड़ा सा ये आपको टेक्निकल बातें मैंने बता दिया, अभी थोड़ा सा ये देखेंगे कि देखो क्या है ना, बहुत बार लोग ऐसा बोलते हैं, मुझे भी पूछते हैं कि सर हमको इनिशियली इतना इन्वेस्टमेंट हमको 10-20 लाख का करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इनिशियली क्या करना चाहिए।
तो यहाँ मैं आपको थोड़ा-सा एक बहुत अच्छा मतलब एक सजेशन सलाह देना चाहता हूँ, क्योंकि लोग इसमें बहुत सारी गलती करते हैं। मैंने जैसे आपको शुरू में कहा कि स्टार्टअप जो बिज़नेसेस है, फूड प्रोसेसिंग के स्टार्टअप स्पेशली क्या करते हैं, मैं आपको आई एम गोइंग टू शेयर दैट, मैं आपको वो बताने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, फूड प्रोसेसिंग की स्टार्टअप शुरू में क्या करती हैं, दीज पीपल आर लाइक, जो शुरू में एकदम हमको जब प्रोडक्ट कोई के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं होता, पता नहीं, जो देखो रेगुलर चीजें हैं, जैसे कि कोई आटा है या फिर कोई बिस्किट है या फिर ये सारी चीजें होती है ना, ये सारी चीजों का मार्केट अवेलेबल अवेलेबल है। बट अगर आप कोई नई चीज ट्राई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इवन अभी तो ये एनर्जी बार वगैरह जो होते हैं, एनर्जी बार भी आजकल इट इज़ अ प्रूवन मार्केट, ये तो है। मतलब इसके लिए अगर आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो इट इज़ नो प्रॉब्लम, आप रेगुलर प्रोसेस से जाइए, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आप नया कुछ प्रोडक्ट अगर लॉन्च करना चाहते हैं जो एकदम सा नया है, तो अगर वो करना चाहते हैं, ये मी टू सेम, यस यस, वही आपको बता रहा हूँ घनश्याम जी, क्योंकि देखो बहुत बार हमको लगता है कि कुछ नया बिजनेस करें, नया प्रोडक्ट करें। अगर नया प्रोडक्ट करना है जिसके आपको ट्रायल एंड एरर करके करना है, तो उसके बारे में आपको मार्केट में जाके ट्रायल करके लाइक कस्टमर का लाइक फीडबैक सुन के जाओ। जो प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट में है, फॉर एग्जांपल बिस्किट है, कुकीज है, इवन आटे बहुत सारे हैं, समझो अभी कोई बेसन आटा, ये आटा, वो आटा, सब आटे हैं, तो उसको जाने की जरूरत नहीं, उसको डायरेक्टली आप मशीनरी लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन नया अगर कुछ करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, जैसे कि एक एनर्जी बार, जैसे कि एक कंपनी है, तो वो जो एनर्जी बार, आई थिंक उसका नाम प्रोटीन एनर्जी बार, जो योगा बार, हाँ योगा बार कंपनी का नाम है। तो ये योगा बार जब कंपनी बनी थी, तो दैट टाइम उससे कैटेगरी था, मतलब ये 10 साल पहले की बात है, 2015 के करीब ये जो कंपनी बन रही थी, देन उस टाइम में एनर्जी बार एक कंसेप्ट नहीं थी इंडिया में, एनर्जी बार कोई भी नहीं बनाता था। सो उस टाइम में जब ये जो उसकी फाउंडर थी, लड़की थी बैंगलोर की, तो उसने क्या किया शुरू में, तो उन्होंने उसमें घर में ही उसने बहुत सारी चीजें बनाना शुरू किया। तो ये घर में बनाना कब पॉसिबल है, जब आप कोई आपके पास लाइक फुल प्रूफ नहीं हो, क्योंकि ये मार्केट में नया चीज था, ये इसको कैसे करना है पता नहीं है, फॉर्मुलेशन भी नए थे। लेकिन ये एग्जिस्टिंग मार्केट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, सो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आप अगर एग्जिस्टिंग, हाँ डेफिनेटली, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है, आप लीन एंड मीन जाइए थोड़ा सा, आपको एकदम से बड़ा लोड लेने के बजाय, समझो मुझे आज लगता है, मेरा कॉन्फिडेंस कि भाई चलो, मेरा 200 केजी का पर डे का प्रोडक्शन है, अगर वो मैं पूरा 200 केजी का 200 केजी बिक सकता हूँ, आई कैन सेल दैट, तो आप जरूर उसमें जाइएगा। तो ये इम्पोर्टेंट होता है इनिशियली, तो इसमें कोई ज़्यादा दिमाग मतलब लगाने की जरूरत नहीं, ये तो डायरेक्टली आप उसमें ये करिए, मशीन लाके आप यू कैन स्टार्ट, इसमें कोई ये नहीं है, क्योंकि आपको पता है वो मार्केट कहाँ है, कैसे है, उसका क्या रेट है, एवरीथिंग। सिर्फ आपको काम ये करना है कि जो आपका मार्केटिंग का नेटवर्क है, उसको आपको डेवलप करना है, सो दैट थिंग इज सो सो इम्पोर्टेंट, ये आपको करना है, राइट। सो उसके लिए आप ये करो। तो अगर आपको शुरू में भी इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ा सा ये लगता है कि भाई करूँ नहीं करूँ, अगेन देर आर ऑप्शंस, वाइट लेबलिंग के ऑप्शंस होते हैं, प्राइवेट लेबलिंग के ऑप्शंस होते हैं। ये व्हाइट लेबलिंग, प्राइवेट लेबलिंग ऐसे होता है कि नहीं भाई चलो, मुझे तो ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ दिन मैं इन्वेस्ट नहीं करने के बजाय मैं किसी से बाहर से बनवा के ले लूं। अगेन देर आर टू टू लाइक, बोलते हैं ना, टू साइड्स ऑफ द कॉइन। एक कॉइन होती है, उसको दो मतलब भाग होते हैं। मतलब एक अच्छी चीज भी होती है, एक थोड़ी सी अच्छी चीज नहीं भी होती। मतलब वाइट लेबलिंग, प्राइवेट लेबलिंग ऐसी चीजें, उसका प्रोडक्शन अपने कंट्रोल में नहीं होता, उसका क्वालिटी एश्योरेंस थोड़ा सा अगेन डिपेंड ऑन दूसरे के ऊपर होता है। तीसरा अगेन ये होता है कि उसमें हम जो क्वालिटी चाहते हैं, वो क्वालिटी वो बना सकता है या नहीं सकता, अगेन उस पे डिपेंड है। तो ये अगेन उसका ये दूसरा साइड है। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं नहीं, प्योरली मैं बाहर से लेके बाहर से बना के
मेरे नाम से बना के मैं उसको मार्केट में सेल करूंगा। अगर आपकी सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन विक्री व्यवस्था आपका स्ट्रेंथ है, तो यू कैन डू दैट, आप ये कर सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैन्युफैक्चर्ड बाय अलग हो सकता है, सेलिंग बाय अलग हो सकता है। उसमें कोई दो राय नहीं है। यू कैन टेक द लाइक पाथ, वो भी पाथ आप ले सकते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है ना, कोई भी कंपनी हम जब बनाते हैं तो एकदम से सब चीजें हम अगर लोड लेना चाहते हैं तो उसको टाइम भी लगेगा। मतलब आपको मार्केटिंग भी खुद आपके खुद के टीम से करना है, तैयार भी करना है आपको, एंड एवरीथिंग यू आर डूइंग और योर ओन एंड योर ओन मैन पावर एंड योर ओन मनी, आपके सबके खुद के पैसे के साथ से कर रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा टाइम जाएगा एंड उसको आपको थोड़ा सा मतलब यू नीड दैट, उसको क्या बोलते हैं कि आपको थोड़ा सब्र भी लगेगा, राइट। सो आपको सहनशीलता भी लगेगी उसमें। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये सारी चीजें आप चाहे तो वाइट लेबलिंग भी आप करवा सकते हो। दिस इज माय सजेशन। सी मैं यहाँ आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू। मुझे पता है कि वी आर लाइक बहुत सारे लोग इसमें से प्लान बना चुके हैं एवरीथिंग। सो आई एम नॉट डाइवर्टिंग, जस्ट गिविंग द ऑप्शन। मतलब उसमें ये हो सकता है इवन आप खुद फैक्ट्री लगा के दूसरों को भी दूसरे की कुछ जो प्रोडक्ट है उसके उनके उनके नाम से बना के दे सकते हैं उनको। आप भी खुद भी ये कर सकते हैं, वाइट लेबलिंग, प्राइवेट लेबलिंग। वाइट लेबलिंग ये होती है कि जो प्रोडक्ट ऐसे होता है, अ प्रोडक्ट मेड बाय वन कंपनी एंड सोल्ड टू मेनी डिफरेंट ब्रांड्स हु ईच अदर सेल अंडर देयर ओन ब्रांड नेम। मतलब एक कंपनी होती है, उसका फॉर्मुलेशन सेम होता है, कुछ नहीं फर्क होता उसमें। सिर्फ उसमें कंपनी के नाम अलग अलग होते हैं, बस इतना ही फर्क होता है व्हाइट लेबलिंग में। प्राइवेट लेबलिंग में ऐसे नहीं होता। प्राइवेट लेबलिंग में क्या होता है, समझो फॉर एग्जांपल कोई भी, समझो फॉर एग्जांपल पार्ले जी है। अभी पार्ले जी प्राइवेट लेबलिंग करता है तो क्या करता है, पार्ले जी का बोलता है भाई चलो सिर्फ पार्ले जी के लिए काम करो, दूसरा कोई नहीं चाहिए मुझे। ये होता है एक्सक्लूसिव मेड फॉर वन ब्रांड, एक ब्रांड के लिए, राइट। तो ये बेसिकली उसमें होता है। एंड दूसरा उसमें प्राइवेट लेबलिंग में कि जो फार्मूलेशन होता है उस कंपनी का होता है डायरेक्ट। वो कंपनी फार्मूलेशन देती है, भाई ये चलो आपका कुछ नहीं दिमाग दिमाग लगाना उधर, ये मेरा है फार्मूलेशन, उसको सिर्फ आपका मशीन यूज करना है, बस मशीन का फैसिलिटी यूज करना है, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे। सो ये होता है प्राइवेट लेबलिंग। सो ये अगेन डिफरेंट होता है। So basically, this is one important like aspect about private labeling and जो ये होता है, so like private labeling and yes, sorry for that. Yes. Yes, private labeling and white labeling. Yes. So now, अभी देखो basically I have covered I think lot many things today. बहुत सारी चीज़ें मैंने आज आपके सामने शेयर करी हैं। ये जो आपका प्लांट सेटअप, ये सारी चीज़ें, ये इसका नोट्स मैं आपके सामने शेयर मतलब आपके साथ शेयर करता हूँ इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे। एंड अभी आपको अगर कुछ क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, एंड अगर नहीं है तो वी आर क्लोजिंग दिस। बट वेरी इंपॉर्टेंटली मैं आपको एक यहाँ अगेन एक रिक्वेस्ट करता हूँ। सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो लास्ट के 2-3 मैंने आपको असाइनमेंट दिए तो आप कंप्लीट करो, क्योंकि हमका हमारा वी आर इन द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग आवर प्रोडक्ट। जैसे मतलब लोगों को अभी कैसा है कि वी आर इन द मंथ ऑफ लाइक नवंबर नाउ, तो दिसंबर में हमको प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो थोड़ा सा हरी अप कीजिए। एंड एट एनी कॉस्ट वी हैव टू लॉन्च द प्रोडक्ट। लॉन्च करने के लिए क्या क्या हमको चीज़ें चाहिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ हमको लाइक इम्पोर्टेंट होती है। सो आपको यही एक रिक्वेस्ट है मेरी कि लाइक बी सीरियस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन। एंड आपको भी कुछ मतलब ये होती है मीटिंग्स वगैरह, तो आप मुझे कनेक्ट हुई, आप भी मुझे व्हाट्सएप करिए, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरा बिजी शेड्यूल होगा, फिर भी आप अगर चाहे तो मेरा अभी मैं वन टू वन आपके साथ भी कर सकता हूँ। सो क्योंकि यहाँ एक चीज़ इम्पोर्टेंट मुझे लगती है, आपका इम्प्लीमेंटेशन, आपका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें सीखना, लर्न करना एक बात हो गई, लेकिन along with that implementation is a very important thing and there we need our focus, वहाँ हमारा फोकस चाहिए।
So if anybody is having questions, type in the chat box, or you can ask in the, मैं आपको अनम्यूट भी कर सकता हूँ, राइट। चैट बॉक्स में अगर डालेंगे तो मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूँ, या फिर आपको राइट्स देता हूँ मैं अनम्यूट करने के। यस, 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 कोई अगर आप अनम्यूट अभी कर सकते हैं, एंड यू कैन टॉक। यस। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते, बोलो ना। सर काफ़ी सारी आपने माहिती दी, हमको अच्छा लगा देख के भी। सर मुझे अच्छा, लेमन के बारे में, लेमन का जो प्रोजेक्ट है मेरा, उसके बारे अच्छा। में थोड़ा सा मुझे अलग से गाइडलाइन चाहिए कि उसकी मशीनरी कैसे सेट करेंगे, वो थोड़ा बताएंगे सर। हाँ, अभी एक मिनट, आज कौन सा है, गुरुवार। हम शनिवार को बैठेंगे, सैटरडे को। सैटरडे को क्या ओके टाइम सर, नो आपको प्रॉब्लम। मिल, टाइम आपको एक बार मुझे बोलिए तो, एंड व्हाट्सएप करिए, नहीं तो मैं, मुझे क्या होता है, मुझे मालूम है आप भी बिजी रहते हैं, मैं भी उसमें आपके साथ रियली ये करना मेरा रह गया एक्चुअली, थोड़ा सा ठीक है, कोई इसमें, बात नहीं सर, लेकिन आप आपका जो भी टाइम है मुझे बता दीजिएगा सर, हम कर लेंगे सर। हाँ, चलेगा, चलेगा, शनिवार को हम कर लेंगे, है ना, शनिवार को। ठीक है सर। ठीक है सर। चलेगा, बाकी कुछ है तो वी विल डिस्कस देयर, है ना। बाकी लर्निंग अच्छा हो रहा है। यस। ओके। यस सर, बहुत अच्छा हो रहा है सर, मज़ा आ रहा है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। यस, विजेंद्र जी, विशाल जी, आप पूछना चाहते हैं कुछ तो जस्ट यू कैन आस्क। अभी विशाल जी का आई थिंक थोड़ा सा हमको हम रह गया है, उसका मार्केट का जो आपका है, तो मैं आपको शेयर करूंगा, आपके साथ एक दो दिन में मीटिंग हो जाएगी, विशाल जी। एंड विजेंद्र जी का भी आपका जो है, विजेंद्र जी, यू आर ऑन राइट ट्रैक, लेकिन आपका जल्दी से जल्दी फॉर्मुलेशन करके आप मार्केट का थोड़ा सोचिए। आपका स्पीड बहुत अच्छा है विजेंद्र जी, मैं आपको ट्रूली अप्रिशिएट करता हूँ। आप अच्छे स्पीड से जा रहे हैं, लाइक बहुत ही मतलब अप्रिशिएटिंग है आपका। लेकिन उसमें मार्केट का इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट उसको कैसे करना है, तो उसके बारे में हम एक बार अभी मीटिंग करेंगे, एंड वी विल लाइक डिस्कस दोज थिंग्स। सो आई थिंक, यस सर। राइट, बराबर ना। यस सर। यस, यस, यस। तो करेंगे, एंड विशाल के साथ भी, मैं विशाल जी, मैं आपके साथ भी कनेक्ट करता हूँ एक दो दिन में। एंड विशाल, वी आर लाइक, हम ये, मैं आपको बोलता हूँ कि आप जो ये है ना, हम बेसन का आटा एंड जो दो तीन चीज के बारे में बात कर रहे, तो उसका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, मार्केट भी बहुत अच्छा है, एंड हम उसके बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लर्न करेंगे, एंड उसमें ही आगे जाएंगे, ऐसा मुझे ये एक इसमें लगता है। सो आई फील एक दो दिन में हम उसको फाइनल करेंगे, है ना। ओके सर, ओके। चलेगा ना। यस। हाँ सर, हाँ। ओके, ओके। चलो, थैंक यू, सी यू अगेन, आपका सबका नमस्कार, एंड सी यू अगेन। आपको इंडिविजुअल कोई है तो मुझे व्हाट्सएप करिए, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड सर। नाइट। गुड नाइट।